Hello everyone, this side Anurag Chauhan welcome you all to this wonderful platform Study Smart Commerce. So guys, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 21 जुलाई को एग्जाम है BEBA 181। ये बीकॉम के और बीबी वाले बच्चों का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है। बेसिकली ये MCQ बेस्ड होता है, क्योंकि आपके जितने भी अभी तक आपने एग्जाम दिए होंगे 7 या 6 जितने भी, वो सब आपके थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, जिसमें आपको लिखना पड़ा होगा 100 नंबर का। बट ये ऐसा नहीं होता, ये 50 मार्क्स का आता है आपका। इसमें 50 MCQs होते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बट आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि इसमें 76% तक रिजल्ट बच्चों का डाउन चला जाता है, बहुत ज़्यादा बैक आती है इसमें। बिकॉज मिनिमम आपको 18 मार्क्स लाने पड़ते हैं 50 में से पास होने के लिए, और बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं ला पाते हैं। सो मेरा इस वीडियो को लेने के आने का पर्पस यही था कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा दूं, ऐसी चीज़ें करा दूं कि आपके 25+ इसी एक सिंगल वीडियो से आ रहा है। सिंगल वीडियो मतलब इसी एक सिंगल वन शॉट से आपके 25+ जो बच्चे जितना बताऊंगा वो कर लेंगे, और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे तो 35+ तो आपके कहीं नहीं गए। 30 से 35 क्वेश्चन है एनी हाउ इस वीडियो से आ जाएंगे। मैं आपको यकीन नहीं करोगे, एग्जाम के बाद मैं आपको मैच करा के दिखा दूंगा। सो बेसिकली इस वीडियो में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सबसे पहले टॉपिक छाटे हैं। मैंने इनके थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ाई है, क्योंकि हमारा MCQ बेस्ड एग्जाम है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने आपको इसमें 6 साल के आपके PYQ सॉल्व करा दिए हैं इसी वीडियो के वन शॉट के अंदर अंदर। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैंने एक ट्रेंड फॉलो किया कि हर PYQ में से कम भी 7-8 रिपीटेडली एक अगले वाले एग्जाम में या उससे अगले वाले में ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं क्या करता हूँ, आपको 6 साल के 3 साल के 1 साल में 2 बार पेपर होता है, जून में और दिसंबर में। तो मैंने आपको 3 साल के 6 पेपर, इसके 50 के 50 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं उनको पढ़ूंगा कि ये और इसके आंसर ये, नहीं, विद एक्सप्लेनेशन। अगर ये है तो ये क्यों है और ये क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन कि ये आंसर है। ऐसे करके मैंने आपको 6 के 6 ये सोल्व कराए हैं, और इसके साथ प्लस 3 सैंपल पेपर्स जस्ट आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये भी सॉल्व कराए हैं। सॉल्व अनसॉल्व नहीं, आप बोलोगे तो मैं ये वाली PDF आपको सॉल्व्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा, और बोलोगे तो अनसॉल्व भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो भी अच्छा ज़्यादा रहेगा। तो मैंने इसमें आपको 6 के 6 PYQs पे सब कराए हैं, और 3 सैंपल पेपर आपके लिए कराए हैं, ताकि आप बस एक वीडियो से, इस सिंगल वीडियो से आप अपना पूरा का पूरा एग्जाम कवर कर सको। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सारा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, कुछ कुछ वीडियो देख ली होंगी इधर उधर चुरा चुरा के, तो कुछ देख लिया होगा। बट एक चीज प्रॉमिस है बॉस, ये वाली वीडियो देख लो, इस वीडियो के बाद कुछ भी मत खोलना, बस इसी वीडियो के PDF को एक बार रिवाइज कर लेना, और एग्जाम में जाके बैठ जाना। जब क्वेश्चन रीड करोगे और क्वेश्चन फंसेंगे ना, एक चेहरे पे एक स्माइल होगी कि हाँ भाई, जो पढ़ा वही आया। सो मैंने जो ट्रेंड देखा वो मैंने देखा, इकोसिस्टम से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से आपके 1-2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, पोल्यूशन से 1 आध क्वेश्चन हर साल आ जाता है, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, EIA से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिकली ये एग्जाम जो होता है आपका, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज है। इसके अंदर इन्वायरमेंट से पॉलिटिकल, लीगल, बहुत सारी चीजें इसमें डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वायरमेंट रिलेटेड पूछेंगे, नहीं, बहुत सारी चीजें, इन्वायरमेंटल लॉज, पॉलिसीज, ओजोन लेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस बार तो मैंने देखा कि वो, हाँ, HD सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी 3-4 क्वेश्चन थे आपके ये पिछले साल वाले एग्जाम में। तो मैंने हर एक चीज इसमें डाल दी है। सैंपल पेपर में भी हर चीज ध्यान रखिए कि हर एक टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन नए नए फ्रेम करके हों, ताकि ये PYQ तो सबने किए होंगे, PYQ तो हर बच्चा करेगा, बट ये 3 सैंपल पेपर जो करेगा उसके लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है कि उसने एक्स्ट्रा 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं मेरे साथ। साथ साथ दोनों भाई सॉल्व करेंगे, दोनों भाई बहन, मतलब भाई बहन, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, मिलके सॉल्व करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो कब में खत्म हो जाएगी। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बात हो गई। आपको पता हो तो मैंने इसी वीडियो से पहले आज सुबह के टाइम में एक वीडियो अपलोड की थी कि आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे इंतजार है कि आप प्लीज़ प्लीज़ वो वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि जो भी जंतर मंतर पर चल रहा है, आपको सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट क्यों करना चाहिए, आपको क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए, क्यों नीट पेपर लीक हुआ, उससे क्या, कितने बच्चों ने सुसाइड किया, हर एक चीज़ मैंने वीडियो में बताई है। तो उसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम BVA फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के इस सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिसका एग्जाम है आपका 21 जुलाई को। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। सबसे पहले आपका जून 2023 का मैं ये कवर करा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा नहीं लगा, हाँ, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी दैट सबमिटेड द रिपोर्ट टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर। सबसे पहले आपको बता दूं, ये कमेटी जो है, ये जो कमेटी है, ये रिपोर्ट बनाती है इन्वायरमेंटल रिलेटेड, मतलब जो भी पर्यावरण से रिलेटेड होती है वो ये कमेटी रिपोर्ट बनाती है। और इसके चेयरपर्सन है हमारे ग्रो
हार्लेम ब्रुटलैंड, ये एक फीमेल है, मेल नहीं है। सो इसके चेयरपर्सन है हमारे ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मतलब होते हैं गार्डन, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को क्या पता कंफ्यूजन हो। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। हाँ, ऑर्चार्ड मतलब होते हैं आपके गार्डन, डैम्स, क्रॉप फील्ड्स, आर्टिफिशियल लेक। ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो सारे के सारे मैन मेड है। हाँ, इसका आंसर होता है, हो सकता है हमारा ऑर्चार्ड्स, क्योंकि ये एक हद तक प्रकृति की देन है। बट ऑर्चार्ड, आर्टिफिशियल ऑर्चार्ड्स भी होते हैं, तो इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, मैन मेड की बात कर रहे हैं। तो इसका हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर होगा ऑर्चार्ड, क्योंकि क्रॉप फील्ड भी इंसान ही बनाता है, आर्टिफिशियल लेक भी हम ही बनाते हैं, डैम्स भी हम ही बनाते हैं। तो इसका आंसर हमारा बेस्ट जो होगा वो ऑर्चार्ड्स होगा। वरना अगर इसमें हम, अगर नन ऑफ दीज होता, बाई चांस अगर डैम्स की जगह पे यहाँ पे नन ऑफ दीज होता, तो हम नन ऑफ दीज के साथ जाते। तो आप ये भी समझते रहना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीईडी इन 1992 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, ये हुई थी आपकी रियो दी जेनरी में, जिसे अर्थ समिट के नाम से भी हमें जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोसिस्टम इज करेक्ट। ओके, ऑल इकोसिस्टम हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, ठीक है, इकोसिस्टम आर सेल्फ। आप, हाँ, एक और चीज, आपको ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक ऑप्शंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑल इकोसिस्टम्स हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, इकोसिस्टम आर सेल्फ सस्टेनिंग बिकॉज दे आर वेल इंसुलेटेड फॉर फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ओके, an ecosystem having autotrophs and heterotrophs but not decomposers could be self-contained. Okay, ecosystem represent enormous contrast in size and complexity. सबसे बेस्ट जो मेरे को लग रहा है वो ये लग रहा है कि इकोसिस्टम रिप्रेजेंट इनॉर्मस कॉन्ट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आपको भी नहीं पता कि जो इन्वायरमेंट है वो कितने कितने हजार लाख बीघे में फैला हुआ है, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये कोई नहीं जान सकता कि इकोसिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल as a pond and as big as an sky, as open sky, so it cannot be measured. So that's why हम ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5, इन फूड चेन हर्बीवोरस रिप्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल 2। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं ये आपको बताता हूँ कि ट्रॉपिक लेवल पे कौन कौन क्या होते हैं, ठीक है। एक सेकंड सेंसिटिविटी इसकी थोड़ी सी। हम्म, हाँ, ठीक है। ओके, सो जो ट्रॉपिक ट्रॉपिक लेवल 1 होती है उस पे होते हैं आपके, टीपी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, ट्रॉपिक लेवल 2 पे होते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स। मतलब सेकेंड, कंज्यूमर्स, इसमें हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों ही आ जाते हैं। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द लार्ज रिजर्वोयर ऑफ सल्फर ऑन द अर्थ सरफेस इज। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो सबसे बड़ा रिजर्वोयर है सल्फर का, वो अर्थ सरफेस का क्या है। बच्चा बच्चा जानता है कि ओशियन जितना बड़ा कुछ भी नहीं है। मोस्ट सल्फर इज स्टोर्ड इन ओशियन वाटर एज सल्फेट आइकन। आपको पता होगा कि पानी में नमक होता है, ओशियन के, आप जो ओशियन का पानी है ना, उसे आप बिना प्योरीफाई करे पी ही नहीं सकते। आपकी जो टंग है, मतलब आपकी जो जीभ है, वो एक तरह से उस पानी को अ, मतलब मतलब समझ ही नहीं पाएगी कि क्या है, उसमें इतना ज्यादा नमक होता है। सो दैट्स वाई आपको पता होगा कि सल्फर मतलब नमक ही होता है। तो ओशियन में बहुत ज्यादा नमक होता है, एटमॉस्फेयर में नहीं होता, सोइल एनवायरनमेंट में नहीं होता, ऑर्गेनिज्म में भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्राइमरी कम्युनिटी। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लीचिन। आपको पता होगा लीचिन आर पिनियरी स्पीसीज इन इकोलॉजिकल सेसेशन। नहीं पता होगा तो आपको ये चीज पता लग जाएगी। सो लीचिन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रीडोमिनेंट प्रेडेटरी बर्ड इन डेजर्ट इकोसिस्टम इज। which is the predominant predatory bird in desert ecosystem is Collards versus Ogonally headwitches, Jibes megalicis, Raconabdal megalicis। तो इसका सही आपका आंसर आपका जिप्स पैंगरेनिज्म। ये व्हाइट रूम्ड वल्चर होते हैं, अदर्स आर लिजर्ड और फ्रॉग। आपने देखा होगा जो वल्चर होते हैं ना, वल्चर मतलब वल्चर टाइप, सो वही है, वल्चर की स्पीसीज है आपकी। सो आप ये भी याद रखना कि किस चीज की स्पीसीज है।
ये सब आपके बर्ड्स और डॉग्स की स्पीसीज हैं, सो इनकी ऐसे पर आपको ध्यान रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम विच लिव्स एट द इंटरफेस ऑफ एयर वाटर इज नोन एज न्यूस्टोन। ये जो होते हैं ये पानी पे लीव करते हैं, मतलब आपको जैसे पता होगा निक्टोन स्विम, प्लैंकटन फ्लोट, बेंथस लीव, ये सब जो होते हैं ये बॉटम में होते हैं। ये जो तीन तरह के होते हैं, ये नेक्टन, बेटॉन, प्लैंटन, ये सब आपके बॉटम में होते हैं, बट ये जो होते हैं ये प्राइमरी सरफेस पे ही वो करते हैं, swim and survive. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओशियन डैश जोन इज शैलो एंड रिच इन स्पीसीज विद हाई प्रोडक्टिविटी। ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, नेरिटिक जोन। जो ओशियन की जो नेरिटिक जोन होती है बहुत ज्यादा शैलो एंड रिच होती है, स्पीसीज के लिए बहुत हाई प्रोडक्टिविटी वो करती है ये। तो हमारा करेक्ट आंसर है, ओ सॉरी, करेक्ट आंसर हमारा नेरिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट हैज मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटीज। सही आंसर आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपको आपने पढ़ी है रेन फॉरेस्ट, तो आई डोंट थिंक आपने कभी पढ़े होंगे। मैंने जब अपनी एनडीए की प्रिपरेशन की थी उसमें मैंने ज्योग्राफी पूरा पढ़ा था, तो मेरे को वहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का बताया गया था कि कितने घने जंगल होते हैं और यहाँ पर कितनी ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है। पूरी इंडिया नहीं, पूरी अर्थ। मैं आपको बता दूं कि ये जैसे ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज्यादातर आपके जैसे आप ये होता है ना इंडिया के इधर इधर जाओगे आप, जैसे इसराइल और इधर साइड इधर की तरफ ही पाए जाते हैं ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इंडिया में इतने नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज। ये तो आपका कोई भी बता देगा, ट्रांसपिरेशन। करेक्ट आंसर इज ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन जो होता है पानी, जो धूप होती है वो पानी पे पड़ती है, पानी गर्म होता है, उससे वेपर बनते हैं, वो जाके क्लाउड में वो जाके क्लाउड बनाते हैं, फिर बारिश होती है एंड वो उसे ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पर ट्रांसपिरेशन होती है लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट। ड्राउट होता है फ्लड, मतलब ड्राउट सूखा पड़ जाना। यस, ड्राउट मतलब होता है सूखा पड़ जाना। तो उसका करेक्ट आंसर आपका 13 ऑप्शन क्या है इसमें, conflict between water users, loss of crop, erosion of soils and shortage of food। इसका सही आंसर आपका लॉस ऑफ क्रॉप। लॉस ऑफ क्रॉप जो होती है वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को। जो अदर है ये तो एक तरह से सोशल और मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है कि दो लड़कों की, दो वाटर यूजर के बीच में झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इरोजन ऑफ सोल, शॉर्टेज ऑफ फूड, ये सब चीजें तो मतलब एक तरह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स में आ जाती हैं। बट लॉस ऑफ क्रॉप जो है ये एक इकोनॉमिक ड्रॉट है कि खाना ही नहीं है भाई, सूखा अकाल पड़ गया, ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन डेक्कन मालवा प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, तो अगर यहाँ पे रेगर सॉइल होता तो आप उसे रेगर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे REG, इसे हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, तो अगर यहाँ पे रेगर होता तो हम रेगर के लिए जाते। करेक्ट आंसर इज रेगर सॉइल। आपको बता दूं जो दक्कन का प्लेट्यू है जहाँ पे आपने सुना हो महान 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो एरिया था वो डेक्कन ही था, जिसमें औरंगजेब ने अपने 20 साल गुजार दिए, 20 नहीं ज्यादा साल डेक्कन में गुजार दिए थे। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, फिर उनके जो पुत्र हुए संभाजी महाराज, उनसे डर के। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो ये डेक्कन प्लेट्यू उन्हीं का था जहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में होती है पूरे सेंट्रल इंडिया की। सेंट्रल इंडिया मतलब केंद्र भारत, जो केंद्र है ना भारत का, इंडिया का वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब इसका क्या है, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा चरा देना जानवरों को। डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड, एग्रीकल्चरल मिसमैनेजमेंट। सो करेक्ट आंसर होगा इसका आपको डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड। ये एक ऐसा मेजर कॉज नहीं है जिससे लैंड डिग्रेडेशन होगी, बिकॉज ये डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड तो एक तरह से आपको हेल्प करेगा ना। डिफोरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ काटना, ओवरग्रेजिंग मतलब होता है ज्यादा जरूरत से ज्यादा चराई कर देना। एग्रीकल्चर में ये देखो, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओनली ये पॉजिटिव, तो आपका यही आंसर होगा, बिकॉज इसमें नॉट पूछा है। अगर इसमें यस पूछा होता तो हम इनमें से कुछ भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे नॉट पूछा है, तो आप ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हो, तो भी आपका ठीक हो जाएगा। यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ऐसे अगर मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, तो आप अब पता नहीं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है नहीं आ रही। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है। ये नोट का भी आप अच्छे से ध्यान रखना भाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो नोट वोट पढ़ते नहीं है और आंसर लगा के आ जाता है। नोट भी आप अच्छे से पढ़ना अपना, है ना। It cover less than 7% of the Earth's land surface. Okay. It account for more than 50% of all known species. Okay. About 62% of all known plants are found in these rainforests.
ओके, द रेन फॉरेस्ट आर ओनली फाउंड अराउंड अमेजन एंड नाइल बेसन। नहीं यार, ऐसा थोड़ी है। द रेन फॉरेस्ट आर ओनली फाउंड अराउंड अमेजन ओनली, देखो यहाँ पे ओनली लिखा है ना, ये ओनली, इसी ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। ओनली नहीं है क्योंकि ये और भी जगह पर पाए जाते हैं, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है यही इनकरेक्ट। द रेन फॉरेस्ट आर ओनली फाउंड अराउंड अमेजन एंड नाइल बेसन, नहीं, बिकॉज वो अलग अलग जगह पर भी पाए जाते हैं। सो हम इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट इंडिया नीड्स डैश परसेंटेज अंडर area under forest to meet the ecological and economic needs। 30%, 50%, 33%, 25%। तो हमारा करेक्ट आंसर है 33%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में आई थी, उसमें 33% फॉर प्लेन्स था। और अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही यहाँ पे मान लो कि ये कहाँ पे प्लांट नहीं था, यहाँ पे मान लो कि इट हैज बीन एस्टिमेटेड, एक मिनट, यहाँ पे फॉरेस्ट ना होके अगर यहाँ पे हील्स होता, मतलब मान लो क्या होता, हील्स होता, तो उसमें उसका भी एरिया आया था, तो यहाँ पे मान लो हील्स होता। एक सेकेंड, हील्स होता तो अब आपका आंसर आता 66%, 67%, सॉरी। तो आप ये चीज भी याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पे दे दिया। NTFP स्टैंड फॉर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो टिम्बर बेस्ड नहीं होते, जैसे कि एग्जांपल भी सुन लो आप इसके। एक सेकेंड, हाँ, इसके एग्जांपल हैं हमारे, जैसे कि हनी हो गया, गम हो गया, पेड़ से जो बनती है, फ्रूट्स हो गए, और मेडिक्लेम प्लांट हो गए जिसमें औषधि बनती हैं। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइवर्सिटी इज नोन एज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी। इसका आंसर आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो मेरे को बहुत अच्छे से, जेनेटिक डाइवर्सिटी द बेसिस फॉर ऑल द डाइवर्सिटी। किसी भी डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोग्राफिक जोन कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, डेक्कन पेनिनसुला। आपको पता होगा जो डेक्कन का पेनिनसुला है, जैसे आपका भारत ऐसा है ना। एक सेकंड में आपको बता भी देता हूँ। ओप्स, हाँ, जैसे भारत ऐसे है, यार मेरे को ड्राइंग तो अच्छी नहीं है मेरी, नहीं फिर भी समझ जाओगे आप। जैसे मान लो, अरे यार सॉरी, मान लो ये, तो आपका डेक्कन पेनिनसुला इतने में फैला हुआ है, पूरा ट्रायंगुलर शेप टाइप में। सो सबसे ज्यादा जगह कवर करके अपने डेक्कन पेनिनसुला ने। About two-thirds of India's endemic plants are confined to the Western Ghat. Correct answer आपका the Western Ghats. Western Ghat plus Himalayas are the two main hotspot for endemic plants in India. But ज़्यादा Western Ghat है, इसलिए हम हिमालय से पहले Western Ghat को prefer करेंगे. Which of the following is not true about India as a mega biodiversity country? Okay, India has 10 biographic regions. Okay, India is one of the 12 center of origin of cultivated plants. Okay, India has 6 hotspot out of 34 global बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये कब हो गया? इंडिया के पास तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन यहाँ पे 6 क्यों लिखा है? यही आपका गलत है, 4 होता तो ये सही होता। करेक्ट आंसर आपका ये होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है, इन इंडिया द फर्स्ट वेव एंड टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट वाज सेट अप एट, अरे ये तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है, गुजरात में हुआ था। गुजरात कहाँ पे है? ये केरला, ये रहा। देखो मेरे को नाम नहीं पता था, बट मेरे को पता था कि सबसे पहले जो टाइडल एनर्जी का प्रोजेक्ट सेटअप हुआ था वो गुजरात में हुआ था। देखो मैंने इसी से लगा दिया, मेरे को नहीं पता था एक हंस थाल है, एक चिर क्या है, मेरे को इतना पता था गुजरात में हुआ था, यहाँ पे गुजरात लगा दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आपका आंसर है कोल। 70% जो है वो कोल से ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड मैक्सिमम इन रूरल इंडिया? इट्स बायोमास। जैसे कि अब बायोमास क्या होता है, बहुत से बच्चों को बायोमास ही नहीं पता, और जब मैं उनसे बोलूंगा कि उपले क्या होते हैं, तो वो बोलेंगे भैया उपले तो पता है लेकिन बायोमास नहीं पता। सो बायोमास इज अ सिंपली से इंग्लिश वर्ड, यू आर नॉट अ ब्रिटिश मैन, सो यू कैन से इट्स उपला। उपला, उपले को इंग्लिश में कहते हैं डंकेक्स। ओके, एग्जाम में डंकेक्स होगा, लिखना होगा, मतलब डंकेक्स हो गया, और आपके फ्यूल वुड हो गए। डिंके क्या है? हाँ,
फ्यूल वुड हो गए, आर द स्टिल मेन सोर्स इन। आपको पता होगा रूरल एरिया में यही सबसे ज्यादा आग लगाने के लिए आज, मतलब अब तो खैर हम शिफ्ट हो रहे हैं एक अलग ही जनरेशन, जेनजी, मतलब हम तो जेनजी हैं। खैर हमारे जो पेरेंट्स हैं उन आज भी उपले, चूल्हा, ये सब आपको पता होगा अगर आप गांव से, बट अगर आप शहर से हैं, सो ब्रदर सॉरी, इट्स जस्ट डंकेक्स, ओके। Next question is maximum population that can be supported by the resource for the of the planet at a given level of technology is known as technological carrying capacity, social carrying capacity, biophysical carrying capacity, sustainable carrying capacity. This is the standard definition used in environmental science, that is sustainable carrying capacity. Which one of the following is an example of selective destruction of species? Passenger pigeon, Great India rhinoceros, seagulls, salmons. Correct answer is, एक बार फिर से पढ़ते हैं. Which one of the following is an example of selective destruction of species? इसका आंसर आपका ग्रेट इंडियन राइनोसोरस। अगर आपको पता ना हो तो सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन मतलब होता है हंटिंग फॉर स्पेसिफिक पार्ट, जैसे राइनो वर हॉन्ट फॉर हॉर्न्स, जो हाई राइनो के हॉर्न्स होते हैं वो मतलब उसी के लिए हंट किया जाता है। लेकिन पैसेंजर पिजन इज एक्सटेंशन ड्यू टू ओवर हंटिंग बट नॉट सिलेक्टिव इन सेम वे, सो दैट्स व्हाई हम ग्रेट इंडियन राइनोसोरस कहेंगे, बिकॉज ये बहुत लुप्त हो रहे हैं। Which of the following is an invasive species in the semi-arid areas of India? Golden apple snail, Congress grass, mesquite, what hen? इसका करेक्ट आंसर आपका mesquite। और क्यों mesquite? ये एक तरह से जूलीफोराइट स्प्रेड इन लॉन इन राजस्थान एंड गुजरात, ये सेमी एरिड रीजन में ज्यादा होते हैं, लेकिन जो कांग्रेस ग्रास है वो ज्यादातर कॉमन एवरीवेयर हो जाती है, बट जो मैसिक्यूट है वो स्पेसिफिक सेमी एरिया में जाती है। और हमसे स्पीसीज ऐसी पूछो जो सेमी एरिया एरिड, मतलब सेमी एरिड रीजन में ही होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इसका आंसर आपका नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। नेशनल पार्क आपको पता होगा कि जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें अभी एक व्हाइट टाइगर लाया गया है। मैं अभी आर्टिकल पढ़ रहा था तो सोच आपको बता दूं मैं, तो उसमें एक व्हाइट टाइगर लाया गया है क्यूनो नेशनल पार्क में। अब इसमें मैच करते हैं, देखो बिना इसके मैच करते हैं, चलो मतलब मेरे को तो आते ही होंगे, खैर चलो हम ट्राई करते हैं। वेटलैंड्स, वेटलैंड्स और स्टेट मैच करने होंगे। सुंदरबन का डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में। हरी के है पंजाब में। अरे बदतमीज, क्या हो रहा है तेरे साथ? सुंदरबन है आपका वेस्ट बंगाल में, हरी के है आपका पंजाब में, चिली का आपको शायद उड़ीसा में है, और भरतपुर तो राजस्थान में, सबको पता है। सो करेक्ट आंसर इज, अब मैच करते हैं, ये मिलता भी तो नहीं है। ए का थर्ड ये रहा। देखो अगर आपको इसमें पता होता ना कि सुंदरबन का जो डेल्टा है वो वेस्ट बंगाल की साइड है, तो आपको फर्स्ट लगा के इसमें ये टिक करके चले जाते आगे, मिल जाता आपको मार्क्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन? मेरे को पॉपुलेशन लगा पर पॉल्यूशन है। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, गैसेस कमिंग आउट ऑफ चिमनीज, पॉल्यूटेंट्स डिस्चार्ज थ्रू टर्मिनल्स, एग्रीकल्चर रन ऑफ। ये कैसा क्वेश्चन है? इसमें तो बच्चा बच्चा बता देगा कि सीवेज से कोई मतलब नहीं है, गैसेस कमिंग आउट ऑफ चिमनी से कोई मतलब नहीं है, पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज थ्रू टनल से कोई मतलब नहीं है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ मतलब नॉन पॉइंट डिफ्यूज सोर्स, अदर आर पॉइंट सोर्स, ये डिफ्यूज सोर्स है लेकिन अदर आर पॉइंट सोर्स। सो करेक्ट आंसर इज, क्या हो रहा है, हाँ, एग्रीकल्चर रन ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉल्यूटेंट? Pollen and volatile organic compound from plants, sulfur dioxide from volcanic eruption, smoke particle from wild wire smoke. Smoke is mainly man-made from vehicles and industry. It's not natural. ये हमसे होती है, ये हम करते हैं ऐसे। हम जो बाइक चलाते हैं, बुलेट चलाते हैं, उसका सिलेंसर हटवा देते हैं, उसमें नया सिलेंसर लगवा देते हैं, तो ये चीजें हम कर रहे हैं। द फुल फॉर्म ऑफ TDS, TDS की फुल फॉर्म बच्चा जाना, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसिबल ADBA मेजर, शायद प्रेशर ऑफ साउंड, हाँ डेसिबल में हम साउंड को ही मेजर करते हैं, डेसिबल में। पिच एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये नहीं है, प्रेशर ऑफ द साउंड आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैजार्डस वेस्ट? हैजार्डस मतलब होता है खतरनाक, हैजार्डस मतलब होता है खतरनाक, को पता होना चाहिए इसका मतलब। सो हमारा क्या है, पिंजेंट ऑर्डर, इन इग्निटेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, रेडियो एक्टिविटी।
So इसका आंसर आपका ज्यादा सुटेबल आपका होगा पिंजेंट ऑर्डर, बिकॉज ये मेन कैरेक्टर इंजेबिलिटी, क्रॉसिविटी, रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, रेडसिटी। ऑर्डर इज नॉट अ डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक। जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑडियोर मतलब इतना डिफाइन नहीं है, पर और जो है ये सब है, बट ये ऑडियोर जो है ये एक तरह से आपने सुना होगा टॉक्सिसिटी बहुत हार्ड होती है, तो ये नहीं हो सकता। इग्निटेबिलिटी भी नहीं हो सकता, रेडियो भी नहीं हो सकता, तो आपका जो बचेगा वही होएगा। Which one of the following is a physical treatment of hazardous waste? hazardous waste का physical treatment आपने कंडीशनिंग सुना है आपने? कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो लेगूनिंग होती है, लेगूनिंग, डाइजेशन और कंपोजिंग, ये सारी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर आती है, जिसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग Which one of the following method is generally used when many industries and urban area do not have enough vacant space for disposal of waste? Okay, waste, sorry. तो ऑप्शन है हमारे पास अंडरग्राउंड डिस्पोजल, ठीक है, डंपिंग एट सी, ओके, नहीं करनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा गलत है। सी के अंदर आप कचरा फेंक रहे हो, बदतमीज ऑप्शन, कैसा बदतमीज जाहिल ऑप्शन है, इस ऑप्शन को ही पहले हटाओ यहाँ से, बदतमीज, बदतमीज। हाँ, तो अब हमारा क्या है, अरे, अरे, हाँ, बोथ अंडरग्राउंड डिस्पोजेबल एंड डंपिंग एट सी, ये भी नहीं हो सकता, डंपिंग, ये भी अजीब बात कर रहा है, डंपिंग एट सी की बात कर रहा है, बदतमीज, इसको भी हटाओ, ये भी नहीं हो सकता। ओके, तो आपका करेक्ट जो आंसर है वो है आपका incineration. Incineration reduce volume of waste drastically used when land is scarce. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अच्छे से हो जाएगा। हाँ, द इंटर गवर्नमेंट पैनल एंड क्लाइमेट चेंज IPCC वाज स्टेबलाइज्ड इन 1988। मेरे को याद था 1988। ये किसने स्टेबलाइज की थी? ये क्वेश्चन बाई चांस अगर आ गया आपके एग्जाम में कि स्टेबलाइज्ड बाय, कहाँ गया ये, मान लो कि यहाँ पे इन नहीं आया और यहाँ पे आ गया स्टेबलाइज बाय, तो आपका आंसर होगा UNEP एंड WM। ओके, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन, ओजोन की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आती है मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही आती है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। ये ओजोन की अगर आपसे अब पूछा जाती है कि वो व्हाट इज द हाइट ऑफ ओजोन, तो अगर ओजोन की हाइट पूछी जाती है आपसे बाई चांस, ओजोन लेयर की हाइट कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा, एक सेकेंड, 15 से लेके 30 किलोमीटर तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का इनमें से कॉन्सेप्ट नहीं है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, नहीं, वो तो बढ़ा देता है, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, बट उसमें नॉट पूछा है ना। देखो पहला ही जो एसिड रेन, देखो कितना कितना अच्छा सवाल था, मेरे को कितनी, देखो मैंने पढ़ा है सवाल, मेरे को लगा यहाँ पे नोट नहीं है, और इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस ये तो कर देता है, सो हमारा पहले ही तो आंसर हो गया। अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो हम इसे लगाते ही नहीं, क्योंकि ये करता है ये चीज। अर्थ समिट 2002 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट, ये WSSD ने ऑर्गेनाइज की थी शायद जोहानेसबर्ग में। ये ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड समिट, ये वर्ल्ड समिट के नाम से भी जानी जाती है। अर्थ समिट अगर ना हो, यहाँ पे वर्ल्ड समिट होता तो भी हमारा आंसर जोहान्सबर्ग होता, जो 2002 में WSSD ने वो की थी। बाय लिख देते हैं यहाँ पे, बाय WSSD। देखो एक क्वेश्चन के अंदर आपको मैं 2-3 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, चलो। In which of the following cities one of the zonal branches of National Green Tribunal is located in? न्यू दिल्ली, इसका जो है वो न्यू दिल्ली में है। जो NGT है, एक सेकेंड में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में। NGT है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी टोटल 5 बेंचेस हैं। टोटल कितनी है? 5 बेंचेस। ओके, जोनल ब्रांच इसकी न्यू दिल्ली में है, और जो इसकी है आई थिंक इसकी भोपाल में भी है, पुणे में भी है, एक भोपाल में है, लिख देता हूँ ना आप, एक भोपाल में है, एक नेपाल सॉरी भोपाल नेपाल वो मैच हो गया ना। भोपाल में है, पुणे में है, पुणे में कोलकाता में भी है, और चेन्नई में भी है, और एक न्यू दिल्ली तो आपका है। Which of the following article is the Constitution of India states that the state shall endeavor to protect and improve the environmental and safeguard the forest and wildlife of the country? कौन सा आर्टिकल है जो द स्टेट शेल endeavor to protect and improve the environment and safeguard of
द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द कंट्री। इसका करेक्ट आंसर है आपका आर्टिकल 48A, ऑप्शन नंबर 2। आर्टिकल 48A आपको इजाजत देता है स्टेट को एक तरह से प्रोटेक्ट करने की, उसमें इन्वायरमेंटल चीजें सेफगार्ड करने की, फॉरेस्ट को बचाने की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बचाने की। स्टेट को जो वो आपको एक तरह से वो देता है, क्या कहते हैं उसे, राइट देता है, वो आर्टिकल 48A ही देता है। The major factor responsible for the increase in the population between 10,000 BC and about 18,000 AD after Domini before crisis was largely due to what is the reason increasing birth rate coincide with growth of agriculture? हाँ यही है आपका आंसर, जाने की जरूरत है नीचे। हाई बर्थ इंक्रीजिंग बर्थ रेट कोइंसाइड विद द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। आपको पता होगा कि पॉपुलेशन कितनी जल्दी जल्दी बढ़ी थी हमारे उस टाइम पे। Which one of the following diseases cannot be regarded internally as genetics? Genetics, हाँ। थैलेसीमिया हो सकता है, हेमोफीलिया भी हो सकता है, स्काइल हो सकता है, साइजेनफ्रेनिया नहीं हो सकता। मेरे को बोलना नहीं आ रहा तो आप मेरे को माफ करना प्लीज, क्योंकि जो ये थैलेसीमिया और हेमोफीलिया होते हैं प्योरली होते हैं, बट जो ये सेजरली होता है ये जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंटल होता है। हमसे यहाँ पे कैन नॉट ही पूछा गया था, हमने कैन नॉट ही बता दिया। अब मैच करते हैं हम, क्या क्या है, टाइप्स और हजार्ड। ये तो बहुत आसान होने वाला है आई थिंक। चलो टाइप करते हैं। एटमॉस्फेरिक हीट वेव्स, एटमॉस्फेरिक हीट वेव होती है। बायो, अरे हाँ, बायोलॉजिकल से पेस्ट इन्वेजन करते हैं हम लोग। जियोलॉजिकल लैंडस्लाइड हो गया। हाइड्रोलॉजिकल फ्लड। सो आपका हो गया एक थर्ड कहाँ पे, एक थर्ड फर्स्ट, अभी एक थर्ड देखो दो में है, एक तो थर्ड में एक फोर्थ में, बी का फर्स्ट है थर्ड में, तो आपका सही आंसर होगा थर्ड। साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन कुंठी साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला इज ऑल्सो लोकेटेड इन द बैंक ऑफ कुंठी रिवर। मैंने ये पढ़ा था, मेरे को राहुल परमार सर ने पढ़ाया था ये क्लास 12th में, जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने पढ़ा था कि साइलेंट वैली जो है वो कुंठी में है। बेसिकली कुंठी एक रिवर का नाम भी है जिसके पास में साइलेंट वैली, एक इसी नाम से एक अपने, अब आप सोच लोगे साइलेंट वैली क्या होती है। आपने अपने घर पे या जब आप कहीं बाहर जाते हो, चींक 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 एक कीड़े की आवाज सुनी होगी, वो कीड़ा हर जगह होता है, हर जगह। अगर एक साइलेंट वैली जहाँ पे वो कीड़ा नहीं पाया जाता, उसी के पास में कुंठी। सो मैंने आज जैसे आपको बताया कि इसके पास में एक नेशनल पार्क भी है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये केरला में है बेसिकली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सेट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स? ओके, न्यू इफेक्ट ऑन नेचर है, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, एक्सपेंडिंग मॉरल कंसर्न, ओके, न्यू नॉलेज अबाउट मैच्योर। यार ये कैसा क्वेश्चन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सेट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स? न्यू इफेक्ट ऑन नेचर ये भी करता है, ठीक है। एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इससे भी होगी, ओ ठीक है, ये भी एडवांसमेंट इन साइंस इससे भी होगी। अरे क्या यार, एक सेकंड में से ऑफ कर, हाँ अब ठीक है, अब नहीं होगा। एक्सपेंडिंग मॉरल कंसर्न ये भी ठीक है। न्यू नॉलेज अबाउट नेचर, यार चारों ही मेरे को ठीक लग रहे हैं, तो इसमें all four factors are new environmental ethics, then new effect, new tech, expanding moral concern, new knowledge, all contribute, सब contribute कर रहे हैं, तो नॉट कैसे लगाया इन्होंने? यार ये वाला क्वेश्चन ना आप डाउट में डाल दो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इसमें से कोई भी ऐसी है जो एक इन्वायरमेंटल एथिक्स को मतलब हार्म कर रही है, फैक्टर नहीं है, सारे ही फैक्टर हैं। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हु रोट द एसे ऑन द लैंड एथिक्स? लैंड एथिक्स पे एसे किसने लिखा था? एल्डो लियोपोल्ड ने लिखा था। मैंने पढ़ा नहीं है ये, अगर आप बोलोगे मेरे को कमेंट करके कि आप पढ़ो और मेरे को वीडियो बना के तो बना दूंगा। एल्डो लियोपोल्ड ने पढ़ा था। Which one of the following statement is false? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ओके, रियल लाइफ सिचुएशन ब्रिंग पीपल क्लोजर टू द एनवायरमेंट, okay. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has created an information system called ENVIS, ये भी ठीक है। Environmental engineering does not include subject like civil engineering and architecture है क्या? environmental engineering के अंदर civil engineering ही नहीं पढ़ाई जाएगी, यही है सबसे गलत। ओके सो हमारा ऐसे ही बातों बातों में जून 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व हो चुका है। बट अब मेरे को एक चीज़ फील हो रही है कि मैं यार इतना टाइम जैसे आपका ले रहा हूँ, मैं ये वीडियो फिर तो लंबा हो जाएगा, फिर तो एक 1.5 घंटे पर चला जाएगा। मैं तो सोच रहा था 1 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन करा दूँ,
बट यार मेरे को लगता है कि ज़रूरी है। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को भी मतलब दर्द हो रहा है गले में बोलने में, मतलब। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बिकॉज यही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आपको एग्जाम में आएंगे और आपको इनका मतलब पता होगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बट मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी हाई कर देता हूँ, अपना पेस थोड़ा सा हाई कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने जून 2023 के एग्जाम की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज द, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे भी आगे बताया था ना मैंने ऊपर की, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, जो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सच में। The concept of sustainable development was formally defined in, okay, Brundtland Commission report, Daly Commission report, Swaminathan Commission report, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में आर कॉमन फ्यूचर में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन हुआ था। आपको अगर ध्यान हो तो हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा, देखो देखो मेरे को आता है ये चीज, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जब हमने क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ा था, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी दैट सबमिटेड द रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर, और देखो वही क्वेश्चन घुमा के आ गया अगले साल भी, फर्स्ट क्वेश्चन ही घुमा के आ गया। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फॉर्मली डिफाइंड इन ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। देखा, ऐसे क्वेश्चन रिपोर्ट हो जाते हैं। मूविंग फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस, इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ट्रांजिशन। सही आंसर आपका इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन। पॉल्यूशन वाले काम से इको फ्रेंडली प्रोसेस में शिफ्ट होने को ही हम इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पता होगा कि सस्टेनेबल एसडीजी के अंदर आई थिंक 17 गोल्स हैं आई थिंक। सो इसमें देखते हैं कौन सा नहीं है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी भी है, लाइफ ऑन लैंड भी है, क्लीन एयर ऐसा कोई भी गोल मेंशन नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली क्लीन गोल, क्लीन एयर नहीं है, क्लीन वाटर है, क्लीन एनर्जी है, लाइफ ऑन लैंड सब है, बट ये क्लीन एयर नहीं है। मैंने पढ़े हुए हैं 17 के 17, तो इसमें ये नहीं है। डिकम्पोजर्स आर अदरवाइज नॉन एज सेप्रोट्रोपस। यस, सेप्रोट्रोपस जो होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके न्यूट्रिएंट्स देते हैं, इसलिए उन्हें हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोसिस्टम इज फॉल्स। फॉल्स याद रखना आपको, ट्रू फॉल्स में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो क्वेश्चन आपका, ऑल इकोसिस्टम्स हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। नहीं नहीं नहीं, हमने ऊपर पढ़ा था इकोनॉमिक इकोसिस्टम जो है वो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, वो बिल्कुल वास्ट है, तो हमारा ये आंसर हो गया फर्स्ट का, फिफ्थ का, A1। वाटर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज आल्सो नोन एज, वाटर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर। पानी को आपको पता होगा कि हाइड्रो हाइड्रो, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा भाई, इसलिए कहता हूँ कि बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, जो ज्यादा चिंता नहीं करनी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल लेवल क्वांटिटी कंज्यूमर्स आर फाउंड। लेवल 5, जो क्वांटिटी कंज्यूमर होते हैं वो लेवल 5 पे पाए जाते हैं। प्रोड्यूसर मतलब फर्स्ट पे होते हैं प्रोड्यूसर, सेकंड पे होते हैं हार्बीवोरस, थर्ड पे होते हैं कार्निवोरस, फोर्थ पे होते हैं टॉप। मैं चार्ट बना ही दूंगी आपको, इसमें देखो ऊपर भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी आ गया। मैंने ऊपर अच्छे से नहीं बताया, तो बता देता हूँ मैं, मेरे को फील हो रहा है कि क्या पता ये एग्जाम में आई जाए आपके ना। शॉर्ट में बताऊंगा। पहले पे होते हैं प्रोड्यूसर, सेकंड पे होते हैं आपके हार्बीवोरस जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, थर्ड पे होते हैं आपके कार्निवोरस, फोर्थ पे होते हैं आपके टॉप कार्निवोरस, फिफ्थ पे होते हैं आपके क्वार्टनरी कंज्यूमर्स। ये आपका पूरा एक तरह से 5 लेवल होते हैं, इसमें किसी के अंदर से कोई ना कोई आ जाएगा, तो आप ये याद रखना। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हेमलॉक, यू एंड मेपल ट्रीज आर फाउंड। इसका आंसर आपका टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इसी के अंदर पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट के नाम है, हेमलॉक एक ट्री है, यू मेपल, ये सब ये पेड़ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में कॉमन होते हैं, जहाँ सीजन के हिसाब से पत्ते गिरते हैं, पतझड़ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडेटर ऑफ डेजर्ट लोकेस्ट। ओके, इसका आंसर आपका कैलोट्स। कैलोट जो है एक लिजार्ड है जो इंसेक्ट और लोकस्ट खाता है, सो इसे हम वल्चर्स भी एक तरह से मान सकते हैं, बट इसे हम एक तरह से लिजार्ड माने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अगला है आपका, organism found living at the bottom of the water mass is known as, it's called beneath, beneath, benthic, ऐसे बोलने जा रहा। जो जीव पानी के तलवे पे रहते हैं उन्हें हम बेनेथिक बोलते हैं। जो जो भी जीव पानी के बिल्कुल सरफेस उसके जैसे इतना बड़ा आपका ओशियन है, तो जो यहाँ पे रह रहे हैं उन्हीं को हम बेनेथिक कहते हैं, तो आप ये भी याद रखना। विच, सॉरी,
which of the following oceanic zone is rich in species and high in productivity? Okay, so आपकी littoral zone, pelagic zone, neritic zone, benethic zone, neolithic zone. Neolithic zone जो होती है वो high rich in species and high productivity zone होती है. Okay, which of the following is a non-renewable resource? Forest, water, pastures, minerals. Minerals are non-renewable. Forest, water, pastures दोबारा बन जाते हैं. Minerals एक बार खत्म हो जाएं तो वापस नहीं आते हैं. The total salt content in fresh water is below 3%. ये भी पढ़ा हुआ है मैंने. Below 3%. Fresh water में salt जो होता है वो 1% से भी कम होता है, वो याद रखना आप. बट ऑप्शन में सबसे करीब बिलो 3% है तो हम 3% हो जाएंगे. बट अगर यहाँ पे बिलो 1% होता तो हम 1% पे ही जाते. नहीं, अगर यहाँ पे फ्रेश वाटर 1% से कम होता है बट 3% यहाँ पे सबसे मतलब ठीक है. हम 1.5 पे नहीं जाएंगे, हम सीधा 3 पे जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन? ब्लैक सॉइल. ऊपर बताया था कि ब्लैक सॉइल जो होता है वो एक तरह से किस किस एरिया में होता है, जो मैंने बताया था मालवा का, प्लेट्यू, दक्कन का, वहाँ पे कॉटन के लिए बहुत ज्यादा कॉटन उगाई जाती है वहाँ पे. Which one of the following is not a soil conservation method? Okay, construction of check dams, planting of trees, keeping the soil wet, formatting of broad wall along the coasts. बच्चा बच्चा जानता है कि कीपिंग द सॉइल वेट इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन. अगर आप मिट्टी को गीली रखोगे तो उसकी तो परत उड़ जाएगी, वो तो पूरी की पूरी डिकम्पोज हो जाएगी. डिकम्पोज नहीं, पूरी की पूरी मतलब एक तरह से कटाव हो जाएगा उसका, कटाव. सो ये गलत है. Which of the following is an economic significance of forest? Supporting natural ecological system and processes, moderation of global climate, protection of biodiversity, driving products to be used as insecticides and pesticides. यही आपका होगा एक economic significance of forest. Which of the following statement related to forest is not correct? Okay, it is a major source of carbon sink. हाँ, it prevent landslides. Okay, it is directly responsible for vector borne disease. हैं, फॉरेस्ट आपका वेक्टर बॉर्न डिसीज से क्या मतलब? ये तो कुछ भी है. तो इन्होंने ऑप्शन भी ऐसा डाल दिया कि लल्लू से लल्लू बच्चा इसको पकड़ लेगा कि हैं डिसीजेस. फॉरेस्ट से डिसीजेस कब से होने लगी? फॉरेस्ट बीमारी नहीं फैलाते, वो तो कार्बन सिंक, लैंडस्लाइड रोकना बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है डिफोरेस्टेशन लीड्स टू कटिंग ट्री. और सॉरी, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटना. सो ये क्या करता है? इंक्रीज सॉइल इरोजन. पेड़ काटने से रूट्स नहीं रहती, इसलिए मिट्टी बह जाती है, बह जाती है, बह जाती है. हाँ, मैं थक गया बोलता बोलता. Okay, next question is which one of the following species is highest in number in the biodiversity? आपको पता होगा, जानकर हैरानी भी होगी कि इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस टाइम पे हाईएस्ट स्पीसीज हैं जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर, प्लांट, फिश, एनिमल सबसे ज्यादा. क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बायोग्राफिक जोन कवर द लार्ज एरिया इन इंडिया? मैंने जैसे आपको बताया था दक्कन का भी, ये देखो ऊपर वाले में पढ़ा था ये क्वेश्चन और यहाँ पे फिर आ गया. इसलिए कहता हूँ कि जो PYQ होते हैं वो रिपीट होते हैं बच्चा, रिपीट होते हैं. बताया था ना कि पूरा एक वो डायग्राम बना के, नहीं डायग्राम मतलब अर्थ को, जैसे मतलब मान लो ये अर्थ बना के तो उसमें पूरा का पूरा ट्राइंगल है, वो पूरा का पूरा डेक्कन का है. बताया था कि नहीं बताया था? बोलो. बताया था भैया. दैट्स वाई बताता हूँ कि PYQ होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, करके जाना. इस वीडियो को जो अभी मेरी आवाज सुन रहा है कि ऑल द बेस्ट, आपने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी चीज क्रैक कर दी है कि आपने कंसिस्टेंसी बना ली है कि आप वीडियो बहुत लंबा देख रहे हो, एक एक चीज को समझ रहे हो, आपके एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया? हॉटस्पॉट इसमें बहुत सारे हैं, तो इसमें क्या कहता है? वेस्ट ईस्टर्न घाट्स. ओके, वेस्टर्न घाट्स ठीक है, वेस्टर्न घाट्स ही है मेरे हिसाब से. हाँ, वेस्टर्न घाट्स और हिमालय इंडिया के दो बायोडाइवर्सिटी हॉस्पिटल मैंने ऊपर बताया था. Which one of the following is not an indirect use value of biodiversity? Okay, non-consumptive value. Non-consumptive value डायरेक्ट यूज होता है जिससे टूरिज्म, बाकी सब इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट सिर्फ non-consumptive value है. Which one of the following is not a non-conventional source of energy? Atomic energy. Atomic energy आप बना नहीं सकते. विंड बना सकते हो, सोलर बना सकते हो, जियोथर्मल बना सकते हो, बट एटॉमिक एनर्जी जो है वो सोलर, विंड, जियोथर्मल नॉन कन्वेंशनल है. एटॉमिक जो है वो माना जाता है कि कन्वेंशनल है. Which one of the following areas in India is considered to be suitable for geothermal energy? Correct answer is the northwestern Himalaya. More than half of the energy need of India is met by coal. ऊपर भी था, यहाँ भी था कि 50% जो इंडिया की 50% से ज्यादा चीजें हैं वो 70% एक तरह से, पर 50% से प्लस इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से ही बनती है, ना हाइड्रो पावर से, ना नेचुरल गैस से, किसी से भी नहीं. क्या हो रहा है बार बार ये?
एक मिनट, अब ठीक है। यूरजागरम रेफर्स टू, यूरजागरम एक तरह से वो गांव है जो खुद की एनर्जी जैसे बायोमास सोलर से काम चलाता है, एक तरह से पीछे का गांव। सो हमारा क्वेश्चन नंबर, विलेज विच प्रोड्यूस देयर ओन रिक्वायर्ड एनर्जी सोर्सेज, फर्स्ट यही है। Which of the following is an example of selective destruction? Okay, so correct answer is passenger pigeons। ये ऊपर भी था, यहाँ भी था। That's why passenger pigeons को मीट के लिए सिलेक्ट करके मार दिया जाता है, तो इसलिए मरे जा रही है, मरे जा रही है, मरे जा रही है। और कोई भी चीज आप खाए जाओगे, खाए जाओगे, खाए जाओगे, तो खत्म तो होनी ही है। It's obvious. Which one of the following animal is not a part of commercial hunting? Okay, commercial hunting का कौन सा पास नहीं है? Wild ass, जो आपने देखी हो बड़े बड़े सींगों की जो भेड़ होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा वाइल्ड होती हैं, उन्हीं को वाइल्ड वेल, डियर, स्नेक का कमर्शियल यूज होता है। बट वाइल्ड एज एक प्रोटेक्टेड है, इनका कोई भी ऐसा यूज नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनवेसिव स्पीसीज? स्वीट पी, वेद, ये वाटर हेनेथिक, कांग्रेस वीड, मिस्कटाइज, स्वीट, ये सब इन्वेसिव है, बट ये स्वीट पी इन्वेसिव नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिचु कंजर्वेशन? अरे यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मैंने स्क्रीनशॉट है, नहीं नहीं, सही जा रहे हैं हम, सही जा रहे हैं। विच वन द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन? ओके, नेशनल पार्क्स। इन सिटू मतलब होता है नेचुरल नेचुरल हैबिटेट को बचाना। नेशनल पार्क में इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वहीं पे आप ही नहीं बचा सकते हो। इन सिटू, इन करके इनको सेट करके बैठा दो और बचाओ। Which of the following is a non-point source pollutant? Example, the question number, answer number 3 is runoff from agricultural field is correct answer. Which of the following is not a primary pollutant? सल्फरिक डाइऑक्साइड तो है, सल्फरिक एसिड इसका प्राइमरी नहीं है। CO, CO2, SO2 डायरेक्ट निकलते हैं, लेकिन सल्फरिक एसिड बाद में बनता है, इसलिए सेकेंडरी है। ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब होता है CO, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब होता है SO2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब होता है CO2, ये सब बनते हैं, पर ये सल्फरिक एसिड सेकेंडरी है। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM इन इंडिया इज, एक सेकेंड, standard level of RSPM in India is 50 microgram per cubic meter। CPCB के हिसाब से RSPM के एनुअल स्टैंडर्ड 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए रे बाबा। क्वेश्चन नंबर 34, कोलिफॉर्म कैन बी डिटेक्टेड बाय कंडक्टिंग एम्पियन टेस्ट। पानी में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया चेक करने के लिए एम्पियन टेस्ट का यूज होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एम्पियन टेस्ट। Which one of the following is not a waste minimization method? ये तो बच्चा 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 चप्पा चप्पा बता देगा, वाटर कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है इससे। Which of the following is a biological treatment method of waste? Digestion, ये भी ऊपर पढ़ा था हमने। Okay, the best way to dispose nuclear waste is underground disposal। न्यूक्लियर का वेस्ट अगर आपको मतलब हटाना है तो उसे अंडरग्राउंड डिस्पोजल कर दो। न्यूक्लियर वेस्ट को गहरे जमीन में सील करके रखा जाता है सेफ्टी के लिए। Which of the following is not a greenhouse gas? Sulfur dioxide is not a greenhouse gas। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, बट ये नहीं है। Which one of the following is not one of the 8 mission of National Action Plan on Climate Change? इसका आंसर आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रूरल को हेल्थ बनाना उनका मिशन नहीं है। 8 मिशन में वाटर, ग्रीन इंडिया, एग्रीकल्चर है, हेल्थ मिशन अलग है, इसके अंदर नहीं आता वो। Ozone layer in the atmosphere is generally found in, it's called upper layer of the atmosphere। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर 15 से 30 किलोमीटर के हिसाब से ही है, 15 से 30 किलोमीटर के अंदर ही है ओजोन। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। 4 मेन बेंच बताए थे आपको। इसके अलावा मॉनिटरल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट deplete the ozone layer was agreed by nation is 1987। ओजोन बचाने के लिए मॉनिटरल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ था। द बेसल कन्वेक्शन इज रिलेटेड टू केमिकल एंड हजार्डस वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट ड्यू टू जेनेटिक इन्फ्लुएंस, ये भी हमने अभी ऊपर पढ़ा था, अगर आप अभी तक भूल गए तो बहुत गलत बात है, ऊपर ही पढ़ा था। ओके यार, हाँ सही जा रहे हैं। ओके, एटमॉस्फेयर, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था यार, कितना इजी है। एटमॉस्फेयर जो होती है वो हीट वेव्स। बायोलॉजिकल फॉरेस्ट फायर, जियोलॉजिकल लैंडस्लाइड, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट सूखा पड़ जाना। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ए।
ओके, हीट वेव मतलब होता है कि मौसम, जैसे हीट वेव का एक बहुत यार अलग टॉपिक हो जाएगा अगर मैं आपको हीट वेव समझाने लगूंगा ना। जैसे बहुत बच्चे बोलेंगे हीट वेव क्या होती है, जैसे फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में आग लग जाना, ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाना, लैंडस्लाइड मतलब भूकंप आ जाना है, जमीन का धस जाना। बस हीट वेव एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हीट वेव मतलब होता है कि जब भी पैसिफिक ओशियन की तरफ से टेम्परेट मानसून में जब भी मानसून आता है तो हीट वेव अपने साथ लेके आता है, उसे धक्का दे के जो ये आपका इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हवाएं चलती हैं पेरू की तरफ। पेरू एक जगह है, तो अगर वो गर्म हवाएं चलती हैं कभी कभी वो एक जगह से रुक जाती हैं, तो उसे एल नीनो ला नीना कहते हैं। हीट वेव आपने सुना भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉल्स अंडर हाई सिस्मिक जोन इन इंडिया। हाई सिस्मिक जोन का मतलब होता है कि वो कौन सी जगह है जहां पर भूकंप आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो इट्स इज रन ऑफ कच्छ। आपने आए दिन सुनते भी होंगे कि रन ऑफ कच्छ में भूकंप आ गया, तो इसे हमने जोन नंबर 5 में रखा हुआ है। आप ये भी याद रखना, जोन नंबर 5 में रखा हुआ है इसे हमने, जो सबसे हाई सिस्मिक जोन है। बाकी जोन 3, 2, 1 है। व्हाट कुड बी द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड बाय 2100। ये इसका एक अप्रॉक्स है 11.8 बिलियन। यूएन के प्रोजेक्शन के हिसाब से 2100 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 11.8 बिलियन होगी। अभी तो 2000 क्या चल रहा है, 2047, हम 2047 में हम विकसित हो जाएंगे। आपको पता है ये बात कि हम 2047 में, जैसे 2046 की दिसंबर की रात को हम सो के उठे सोएंगे और सुबह हमारे देश का नाम होगा विकसित भारत। हो गया विकसित भारत। वरना हम उसकी राह पे तो है नहीं, हेल्थ में, एजुकेशन में। बट सॉरी सॉरी सॉरी, आप वो फिर बोलोगे कि भाई आप बस पढ़ाने की वीडियो में पढ़ाने की चीजें ही रखा करो। ओके, which of the following is not at INVIS Center, National Institute of Occupational Health of Ahmedabad, Bengaluru, New Delhi, and ये लखनऊ। All India Institute of Medical Science, New Delhi. It is not. Which one of the following view toward the nature believes that all organisms on the earth have wills are right? Correct answer is इकोटूरिज्म। इकोटूरिज्म में नेचर और सभी जीवों को बराबर का अधिकार माना जाता है। दैट्स व्हाई यूजिंग इंग्लिश मटेरियल टू कम्युनिकेट टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। बिना पढ़े बता दिया। भाषा की वजह से एक्सेस ना मिले तो वो सोशल इनइक्वालिटी हो जाती है। अब हम आ गए अपने हमने पूरी एक साल के 100 क्वेश्चन, वी हैव डन 100 क्वेश्चंस येट, और अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, एटलीस्ट 300-400 क्वेश्चन बाकी हैं। मैं थक गया, आई मीन थक गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट। अब मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, अब ये बहुत इजी है। फॉरेस्ट। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनिज्म। फ्रेडरिक रटजल। फ्रेडरिक ने बोला था कि इन्वायरमेंट इंसान के काम को डिसाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 के 17 गोल बताए थे ना आपको मैंने, 17 गोल होते हैं, 17 के 17 मैंने पढ़े हुए हैं। तो उसमें क्या है, क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं था, हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा नहीं था, गुड हेल्थ है उसमें, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी हेल्थ केयर नाम का गोल नहीं है कोई, मतलब है पर ये नाम नहीं है उसमें कोई। क्लाइमेट एक्शन भी है, क्वालिटी एजुकेशन भी है, जेंडर इक्वालिटी भी है। लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड डैश मीटर्स अबव मीन सी लेवल। इट्स आंसर इज 9000। 9000 मीटर से ऊपर ऑक्सीजन और प्रेशर बहुत कम है, इसलिए लाइफ नहीं होती। Which one of the following is a place at tropical level 5 in aquatic environments? It's shark. सबसे पहले प्लैंकटन आते हैं, उसके बाद स्मॉल फिश आती हैं, स्मॉल फिश के बाद लार्ज फिश आती हैं, हाँ, लार्ज फिश के बाद टॉप प्रेडेटर शार्क आते हैं, और ये उसके बाद शार्क आता है। द मेन रिजर्वेयर ऑफ सल्फर इज द बायोस्फीयर इज, ये अभी तो बताया था ऊपर। यार ये इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या एग्जाम में, यार बहुत अच्छी बात है। तो सॉइल एंड सेडिमेंट्स, नमक जो मैंने बताया था आपको, सल्फर। द मेन रिजर्व, सब सल्फर का सबसे बड़ा स्टॉक सॉइल, रॉक्स और ओशन सेडिमेंट्स में होता है। बट यार मेरे को नहीं, ओशन में नहीं होता, ओशन में होता है, हाँ सॉरी, ओशन में होता है सबसे ज्यादा नमक। ओके, इन इकोलॉजिकल सिचुएशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज टर्म्ड एज सीरी। एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक के बीच वाले कम्युनिटी को सीरी बोलते हैं। Anteaters, giant flying squirrels and sloths are found in tropical rainforest। जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहीं पे ये चीजें होती हैं। ये सब साउथ अमेरिका के साइड अमेजोन के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होती हैं। An estuary is a transitional zone representing vast area of saline water, small number of organism, great productivity built on a large base। यही है आपका। एस्चुरी में रिवर प्लस सी का पानी मिलता है, याद रखना आप। एस्चुरी मतलब होता है रिवर प्लस सी, इज कॉल्ड एस्चुरी।
Which biome experience intense heat and strong wind with a great decelerating action during the month of April and June? करेक्ट आंसर इज डेजर्ट बायोम। डेजर्ट में गर्मी होती है, लू होती है, ड्राई विंड होती है। अप्रैल जून में सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पे होती है। दैट्स व्हाई लूम डेजर्ट लू चलती है जो। Which of the following aquatic organism is found in living at the bottom of the water mass? Necton बताया था मैंने। नहीं, सॉरी, I'm so sorry, benthos। बेंथोस नेक्टन तो सबसे नीचे होते हैं ना। बेंथोस जो जीव पानी के तलवे पे रहते हैं उन्हें बेंथोस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स? कोई टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। फॉरेस्ट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, कितना भी यूज करो फॉरेस्ट को दोबारा उगाया जा सकता है। कोल पेट्रोलियम गैस को नहीं उगाया जा सकता। द प्रोसेस ऑफ विच सॉलिड वाटर चेंज डायरेक्टली टू वेपर फेज इज नोन एज सब्लिमेशन। ये भी ऊपर पड़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया? जोहोड़ भी है, कुल भी है। स्प्रिंकल इरिगेशन अभी तक इतना ज्यादा अडॉप्ट नहीं हुआ है। जोहोड़, बैम्बू ट्री भी सब है, बट सिंपली मॉडर्न टेक्निक है ये, वो तो नहीं है, ट्रेडिशनल तो नहीं है, मॉडर्न है। Which one of the following is not a measure to control soil erosion? Gardening grass, shrubs and trees, formation of flood walls, removing the bigger trees along the slope, construction of cheek dam. Correct answer is removing the bigger tree along the slopes. It's not a measure. ये तो आप हटा रहे हो ट्री को, गंदी बात। Which of the following is an ecological significance of forest? Cheek soil erosion. सोइल इरोशन रोकना, ऑक्सीजन देना इकोलॉजी काम है, पर पेपर, दवा, जितनी लाइवलीहुड, ये सब चीजें इकोनॉमिक से रिलेटेड है। क्राउन फायर टेक प्लेस इन, जो क्राउन फायर है वो कहाँ पर होती है? आंसर इज डेंस फॉरेस्ट। जहां पर बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं वहां पर ही क्राउन फायर चलती है। एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे पांचवे, सॉल्व। Which of the following enables tribal and other forest dwellers? It फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। FRA 2006 ट्रिब्यूनल को जंगल की जमीन और रिसोर्सेज पर अधिकार देता है। हॉटस्पॉट आर रीजन ऑफ हाई इंडिमिनिज्म। बायोडाइवर्सिटी जो होती है हॉटस्पॉट में सबसे ज्यादा होती है, बहुत सारी एंडेमिक प्लस डेंजर में होती है, दैट्स व्हाई। Which of the following has the maximum genetic diversities in India? मैंगो। इंडिया मैंगो का ओरिजिन सेंटर है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा वेराइटीज, जेनेटिक डाइवर्सिटीज होती हैं। Which one of the following is a used value of biodiversity? It's aesthetic value। डायरेक्ट यूज होता है जैसे टूरिज्म, ब्यूटी, यूज वैल्यू करना, बट ऑप्शनल ब्यूटी एक्सजेंस नॉन वैल्यूज होते हैं जैसे एस्थेटिक। Which one of the following statement about biological diversity in India is not correct? याद रखना, नॉट करेक्ट। देखो 4, ये भी ऊपर वाला ऊपर पढ़ा था, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। 4 नहीं है, दैट्स व्हाई। अब 10 है शायद इंडिया में, 12। करेक्ट आंसर आपको इसका यार हमें ये दिया है कि इंडिया में जो है वो 10 होते हैं, तो ऊपर हमने कोई और सा पढ़ा होगा शायद। इंडिया में 10 होते हैं, अगर ऊपर भी है तो आप इसे करेक्ट लेना कि इंडिया में, क्योंकि 10 ही बायोलॉजिकल बायोजियोग्राफिकल रीजंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? बच्चा बच्चा जानता है, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। कोल खत्म हो गया, नहीं आएगा, नहीं आएगी, एटॉमिक एनर्जी नहीं आएगी, विंड एनर्जी आ जाएगी। Okay, coal gas. Okay, अगला क्वेश्चन है which of the following, use of non-conventional source of India is pollution free? सोलर विंड से पॉल्यूशन नहीं होता। The most suitable fuel for a fuel cell is hydrogen. Sludge gas largely consists of methane। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्लज गैस जो होती है ज्यादा उनमें मात्रा होती है मीथेन की। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूजफुल फॉर एलिफेंट्स। इंडिग्रेट जैसे एलिफेंट्स की ब्रीडिंग के लिए AI यूज होता है कन्वेक्शन में। फॉस्टरिंग एज आई कंजर्वेशन टेक्निक इज फाउंड सक्सेसफुल इन whooping crane। $29 mango grave is the coastal area work against erosion by acting is third natural bulwark। in MAB program run by UNESCO, MAB stands for जो मैप होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है? इसका शायद मैन एंड बायोस्फीयर, यस मेरे को याद था, मैन एंड बायोस्फीयर। Which one of the following is a chemical is associated with भोपाल गैस स्ट्रेटजी? मीथेल। आपको याद होगा भोपाल जो गैस स्ट्रेटजी हुई थी शायद 19, अगर मैं भूल जाऊँ तो आई एम सॉरी, बट ये 1984 में हुई थी जहाँ तक मेरा ध्यान है। भोपाल गैस स्ट्रेटजी कितनी ज्यादा जाने गई थी उसमें।
Which one of the following is a measure of oxygen used by bacteria to decompose the organic matter? बच्चा बच्चा जानता है. It's called BOD, biochemical oxygen demand. Which of the following is a biodegradable pollutant? Paper. पेपर बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो जाता है. डीडीटी, प्लास्टिक, मरकरी ये सब नहीं होते हैं. Which of the following is a measure of oxygen used by bacteria to, ये तो हो गया. Prescribed limit of noise pollution in India is 50 decibel. 50 डेसिबल. साउंड को हम डेसिबल में वो करते हैं ना मेजर, तो 50 dB एक प्रिस्क्राइब लिमिट है नॉइज पॉल्यूशन की इंडिया में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट? इट्स कंडीशनिंग. फर्स्ट कंडीशनिंग, स्क्रीनिंग, फिल्ट्रेशन फिजिकल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन? वेस्ट मिनिमाइज करने का सबसे बेस्ट है इंसिनाइजेशन. इंसिनेशन क्या होता है? इससे वेस्ट का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है और एनर्जी भी मिलती है हमें, उससे चूस लेते हैं हम एनर्जी. 37 dash is the phenomenon of increase in the concentration of pollutant from one link in a food chain to another is called biomagnification. The pH value of rainfall of 4 plus ABCD are given below. Identify the place which had the acid disposition. Okay. नॉर्मल रेन का पीएच होता है 5.6 होता है, बट 5.5 सबसे कम है, इसलिए एसिड रेन है, तो हम 5.5 के साथ जाएंगे. विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर? ये मनाया जाता है आई थिंक आपका 16 सितंबर को. 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया था, मॉनिटरल प्रोटोकॉल की याद में, याद हो तो आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए कौन सी सही नहीं है? They are stable and remain in lower atmosphere for many years. It's not true. It's not true. The provision for environmental protection in our constitution was in the year of 1976. 42nd amendment 1976 में आर्टिकल 48A और 51AG ऐड हुए थे इन्वायरमेंट के लिए. याद रखना आप ये चीज. कौन से आर्टिकल ऐड हुए थे मेरे को तो याद है. ये अमेंडमेंट हुई थी आपकी एक, उसमें एक तो आर्टिकल 48A और आर्टिकल ये दोनों ऐड हुए थे उसके लिए 51A का सबसेक्शन G एनवायरमेंट के लिए, याद रखना. NBA has been set up under the Biodiversity Act. Which one of the following is not a part of conservation project of endangered species? Correct answer is camel. The study of origin of diseases is termed as, इसे कहते हैं नहीं, the study of origin of diseases is as एटोलॉजी. कॉज ऑफ, जो एपिडेमियोलॉजी होती है ये होती है स्प्रेड, पैथोलॉजी होती है इफेक्ट की स्टडी करना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसीज? जेनेटिक डिसीज आपकी लैंड, हाँ सॉरी मेरे को लगा कि मैं नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मेरे को इसमें, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर इज लैंडस्लाइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसीज? सो आपकी जेनेटिक डिसीज है आपकी मोंगोलिज्म, ये आपकी जेनेटिक्स से ट्रांसफर होती है. चंदी प्रसाद भट्ट वॉज एसोसिएटेड विद, चंद्री प्रसाद भट्ट वो जैसे चिपको मूवमेंट में इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था. चिपको, चंद्री प्रसाद भारत चिपको आंदोलन के फाउंडर में से एक थे. चिपको मूवमेंट जो हुआ था 1938 में शायद. विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कंसिडर नेचर एज मदर एंड कैन नॉट बी टेम्ड? इंडियन व्यूज. इंडियन कल्चर में नेचर को माँ माना जाता है, हमारी माँ धरती में. Environmental decision that affect certain ethnic group represents our social equality. IENVIS का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हाँ हमारे 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर खत्म, और सॉरी 1.5 साल के हो गए ना, 1.5 साल के. अब मैं काम करता हूँ पता है क्या, मैं इस वाले का दिसंबर 2024 का और जून 2024 का ना 25 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप इसे याद कर लेना. और मैं दिसंबर 2025 वाला कर देता हूँ क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, और क्योंकि ये वीडियो खामा लंबी हो जाएगी मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप मेरी चीज़ को समझोगे. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को यही आपका टाइम वेस्ट आपको लग रहा हो यार, मेरे को पता, मेरे को रिव्यू भी तो नहीं पता कि आपको अच्छा लग रहा है, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लग रही है. सो मैं क्या करता हूँ जल्दी जल्दी इनके मार्क कर देता हूँ आंसर, ठीक है, मेरे को तो पता है क्योंकि. हाँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? ये तो ऊपर पढ़ा था ना हमने अभी, जेंडर इनइक्वल, जेंडर, एक सेकेंड,
हाँ ये देखो चेंज हो गया ना, ऑप्शन चेंज हो गए, क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेंडर इक्विटी नहीं है, जेंडर इक्वेलिटी है, जेंडर इक्विटी नहीं है, याद रखना इक्वेलिटी है। यहाँ पे मैं कौन सा है, कभी आप वो करो, इक्वेलिटी है, इक्विटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट, ऑर्चार्ड, सिटीज, लेक, सिटीज, लेक्स, ऑर्चार्ड, डैम्स, ये हम आ रहे, ह्यूमन मॉडिफाइड, ह्यूमन मॉडिफाई नहीं किया हमने, मतलब इन्हें एक तरह से है, बट ये सबसे ज्यादा इसमें सिटीज ही मॉडिफाई कर रहे हैं ह्यूमन। हु सेड दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन ऑक्सीमोरॉन, हरमन डेली, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट, बच्चा बच्चा जानता है कि सेप्रोट्रॉप्स आर द बायोटिक, जैसे फंगी, बैक्टीरिया हो गया, बायोटिक में क्या आते हैं, जैसे लिविंग, वाटर, प्रोटीन, टेम्परेचर, बायोटिक होते हैं। Which of the following statement is correct? Okay, ecosystem represent enormous contrast in size and complexity, ये सही बात है, हमने ऊपर पढ़ी थी। देखो देखो ऐसे रिपीट होते हैं, पीवाई को कितने पीवाई को रिपीट हो रहा है, खुद देखो ये चीज। Which one of the following is the top carnivorous human being? हम फूड चेन के टॉप में ह्यूमन ही आते हैं, जैसे कैट, वल्चर भी कार्निवोरस होते हैं, पर टॉप पे नहीं आते। द मेन रिजर्वेयर ऑफ सल्फर इज सेडिमेंट्स। Hemlock and maples are found in temperate deciduous forest. On which animal calories and animals are predicted as Thar desert? Desert locust, ऊपर पड़ा था ये भी। Organism which remain attached to stems and roots of the rooted plant are periphyton, जो प्लांट स्टोन्स पे चिपक जाते हैं ना उन्हें कहते हैं। न्यूटन होते हैं जो सरफेस पे चिपक जाते हैं, प्लंक्टन होते हैं जैसे फ्लोट पे, और न्यूटन होते हैं स्विम करने वाले। द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज ले रिवर, देख भी नहीं आएगा, रिवर आएगा, हाँ। पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑन द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मिनरल डिपॉजिट इज नॉन रिन्यूएबल, द सॉइल हैविंग लो organic matter and having low fertility is desert soil. The average salinity of seawater is 3.5%. समुद्र के पानी में एवरेज 3.5% के आसपास सोल्ट होता है। Ravine land is formed due to soil erosion. बहते पानी से घरी गील्स बन जाती हैं, और रेवाइंस कहते हैं ना, ये सोइल इरोजन से ही होती हैं चीजें। Which of the following region cover more 50% plant species in the world? Tropical rainforest, बताया था ऊपर। In which of the following activities forest does not play a significant role? Regeneration of carbon dioxide में ज्यादा प्ले रोल नहीं करता है जो हमारा फॉरेस्ट होता है। इंडिया नीड डैश परसेंट ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट इकोनॉमिकल 30%, हमने ऊपर पढ़ा था 33%। Which one of the following method of ex situ is seed blank, पढ़ा था ऊपर। Invasive species which cause skin allergy is कांग्रेस वीड, कांग्रेस वीड होती है, इसे का पोलन और टच के स्किन एलर्जी होती है, एक तरह से परथिनियम होता है एक फ्लावर का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? बच्चा बच्चा जानता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी का जो बायोस्फीयर था वो सबसे फर्स्ट बायोस्फीयर था हमारे इंडिया का। Which of the following is not considered as fragile habitat, deciduous forest? Which one of the following is a biodegradable pollutant? पेपर, पेपर ऊपर पड़ा था ना, पेपर 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 बैक्टीरिया से सड़ जाता है। Which one of the following is predominantly indoor pollutant? Formaldehyde. Which one of the following is a photochemical oxidant? Ozone. Sludge gas में largely consist methane, ऊपर पड़ा था। Hotspot are region of high endemism. Which one of the following is not correct about India as a mega biodiversity country? India has 12 biographic region, 10 ही हैं। Which one of the following is a non-use value of biodiversity? और पता था ना bequest value. Which one of the following has maximum genetic diversities in India? Mango, ऊपर पढ़ा था ये भी हमने, ये भी repeat है। A biomass gasifier convert soil fuel to gas fuel. Question number 2. From which one of the following type of source energy can be harnessed using photovoltaic cell? Correct answer is sun. सोलर पीवी सेल डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं ना, वही। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल? बॉम्बे हाई।
बहुत ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड? लैंडफिल। यार कितना गलत एग्जाम बोल रहा है, डिस्पोजल होता है लैंडफिल का मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट? कंडीशनिंग के ऊपर पड़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर डिस्पोजल फॉर न्यूक्लियर ब्लास्ट? अंडरग्राउंड कर देना डिस्पोजल को। 37. Which of the following statement related to waste management is true? Fourth, hospital waste has to be incinerated. Which of the following is related to climate change? Kept of protocol. Those only representing which of the, देखो ये मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, 15 से 50 किलोमीटर के अंदर वही क्वेश्चन आ गया और मेरे को पता नहीं था क्या क्वेश्चन आने वाला है। स्टिल मैंने आपको वो चीज पढ़ाई ताकि आपके काम आ जाए और आ गई। Which of the following can cause skin cancer and trust in human? ये भी मैंने ऊपर पढ़ा था ना। अल्ट्रा जो यूवी रेज होती हैं एसी वगैरह से निकलती हैं, फ्रीज वगैरह से निकलती हैं, वही। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1981। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, ऊपर पड़ा था। द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन द ईयर ऑफ 1976, ऊपर पड़ा था हमने। 42nd अमेंडमेंट में जो ऐड हुए थे 48 आर्टिकल और 51 का ए, उसका सबसेक्शन जी। The study of origin of disease is termed as etology, ऊपर पढ़ा था ये भी। Which of the following is not located in Taj trapezium? इसका आंसर आपका sugar mills of सहारनपुर। Okay, next question is flooding in two countries namely dash and dash result in 2/3 of the global hemp, India and Bangladesh. फ्लड से होने वाली डेथ में इंडिया और बांग्लादेश के सबसे ज्यादा लोग मरे थे। साइलेंट वैली इज द नैरो वैली ऑफ डैश रिवर, कुंठी रिवर, ऊपर पढ़ाया था ना। हाँ, which of the following community does not have a strong sense of स्टवर्डशिप? अर्बन कम्युनिटी के पास ये नहीं है। ट्राइबल एग्रीकल्चर पेस्टल कम्युनिटीज नेचुरल को बचाती हैं। अर्बन में ज्यादा सेंस कम होता है, उपले का, गोबर का, ये सब। होल्डिंग मीटिंग इन अ रिमोट एरिया इज जियोग्राफिकल इनइक्विटी। द मेन सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, ऊपर पढ़ाया था। 4 साल 2 साल आपके खत्म हो चुके हैं, अब आपके जून के ही बचे हैं, पिछले साल में जो एग्जाम हुए हैं बस यही बचे हैं, ये भी कर लेते हैं और लास्ट के जो 3 सैंपल पेपर, मैं आपको एक सैंपल पेपर होमवर्क दे दूंगा क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:27 हो रही है। अगर मैं आपका टाइम दिखा पाता आपको तो, एक सेकेंड देखो, खुद टाइम देख लो आप, रात के 1:27 हो रहे हैं। स्टिल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट कि आपको वीडियो में प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट? सिटीज। सेम क्वेश्चन जो ऊपर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द 17th शेड्यूल में कौन सा इनमें से स्टेज नहीं है? सोशल इक्विटी एंड इक्वलिटी, क्योंकि बस सोशल इक्वलिटी है, इक्विटी का तो मतलब ही नहीं है कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीकम्पोजर? हॉक इज नॉट अ डीकम्पोजर। द एक्सटेंट ऑफ बायोस्फीयर इज अबाउट 11,000 किलोमीटर बिलो द सरफेस। हाँ, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स आर फाउंड एट ट्रॉपिकल लेवल 2, बताया था, पूरा चार्ट बनाया था। हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर? अबाउट 3%। ये भी रिपीट है यार, शुरू के 6 क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई। डेट्रियस फूड चेन बिगिंस विद डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर है। मैपल बीच एंड ओक आर फाउंड इन टेम्परेट deciduous forest, टेम्परेट डिफरेंट फॉरेस्ट, टेम्परेट deciduous फॉरेस्ट। ये तीनों ट्री टेम्परेट फॉरेस्ट के मेन ट्रीज होते हैं। Unattached organisms which live at air water interfaces are known as unattached organism which live at the air water interface are known as plankton। इसका आंसर है आपका plankton। लेक्स, इम्पॉन्ड्स, लेटिंग रिवर, रिवर्स होती हैं। हाँ, इसको एक बार आप चेक कर लेना। Which one of the following is not a part of lentic ecosystem? आंसर है इसका एक सेकेंड आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी। हाँ, अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म विच लिव एट एयर वाटर इंटरफेस इज नोन एज न्यूस्टन। ये तो मैंने पढ़ा हुआ था यार, स्टिल मैंने ज्यादा देखा नहीं। न्यूस्टन होते हैं पानी की सरफेस पे रहने वाले, प्लैंकटन होते हैं फ्लोट पे और नेक्टम होते हैं स्विम करने वाले, प्रिपिन होते हैं अटैच। ये ऊपर पढ़ाया था मैंने पूरा। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेनेटिक इकोसिस्टम? आपका आंसर है इसका लेक्स, इम्पोर्टमेंट, अटलांटिक रिवर है, रिवर लॉटिक है, फ्लोइंग रिवर है, रिवर है, तो वही आंसर होगा, रिवर है आपका आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सॉलिड वाटर डायरेक्टली चेंज इनटू वाटर वेपर? ये तो अभी ऊपर पढ़ाया था ना, सब्लिमेशन।
इवेपोरेशन भी बताया था, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन भी बताया था। कुल इज ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिस इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल सुना होगा आपने नाम इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल सपोर्ट कल्टीवेशन ऑफ रबर? लेटराइट सॉइल। रबर को एसिडिक वेल ड्रेन लेटराइट सॉइल ही बनाती है, केरला में मिलती है ज्यादा से ज्यादा। Which of the following is not the consequence of excessive irrigation? Increase in productivity sustainability। अगर आप ज्यादा पानी दोगे तो प्रोडक्टिविटी में थोड़ी बढ़ोतरी आएगी, वो तो जाएगी, उल्टा डिक्रीज होगा ये तो। Which one of the following is an economic signification of forest produce used for pharmaceuticals? नहीं, biodiversity, aesthetic, regular, ये सब इकोनॉमिक वैल्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। Which one of the following is not a cause of deforestation? पेड़ काटने से क्या नहीं होगा? पेस्ट अटैक, फॉरेस्ट फायर, ग्रेजिंग, कटिंग फॉरेस्ट, डिफोरेस्टेशन। पेस्ट अटैक नेचुरल है, डायरेक्ट कॉज नहीं माना जाता ये, बट फॉरेस्ट फायर, आग लग जाना, सेलेक्टिव कटिंग ऑफ ट्रीज, ये सारे के सारे डिफोरेस्टेशन है। In which of the following state was successfully implemented joint forest management? वेस्ट बंगाल, जेएफएम ने करा था इसमें वो। Which of the following are the most abundant life on the earth? Insect and हाँ, insect and मतलब ये भी रिपीटेड है। The Trans-Himalaya Biographic Region is found in mainly, ये मतलब ट्रांस हिमालय जो है लद्दाख वाले रीजन में आता है, जम्मू कश्मीर वाले में, करेक्ट आंसर ये होगा। ट्रांस हिमालय रीजन लद्दाख और नॉर्थ में सिक्किम में आता है। दिए हुए ऑप्शन में जो हमारा ये सिक्किम, उत्तराखंड में नॉर्थ सिक्किम पार्ट आता है, बट लद्दाख में ज्यादा, लद्दाख में आता है ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोग्राफिक रीजन कवर द लार्जेस्ट इन इंडिया? ये भी अगर आप ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा ना आपसे, बिलीव मी बहुत गलत बात है, बहुत चिंता का, दुख का विषय है, दुख का, क्योंकि ये 5-6 बार रिपीट हो चुका है हर साल। विच वन द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी? एक्सिस्टेंस वैल्यू। विच वन द फॉलोइंग इज एन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? ये भी ऊपर पढ़ा था, एटॉमिक एनर्जी कन्वेंशनल, बाकी सब नॉन कन्वेंशनल है, सोलर भी, विंड भी, बायोमास भी। द फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया वाज सेट अप एट विजितुनम। ये केरला में लगा था 1991 में, याद रखना। इंडियाज मैक्सिमम कमर्शियल एनर्जी कम्स फ्रॉम? ये भी अभी ऊपर पड़ा था, कितनी बार पढ़ चुके। कोल 70% इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल यूज इसी से होता है। Which one of the following is not a factor for the sustainable carrying capacity for the human species? Correct answer is standard of living. Invasive insecticides, pesticides, hard to reduce population level of biological. Invasive species which cause skin allergies is कांग्रेस वीड, ऊपर पड़ा था, ये भी रिपीटेड है। Which of the following is an in-situ national parks? ये भी रिपीटेड है। Which of the following wetland is located in Odisha? ये नहीं है, चिली का wetland है जो वही उड़ीसा में आता है। Which of the following is a non-point source shore pollution runoff from agriculture forests? Which one of the following is a major source of ozone as pollutants? Photochemical reaction. Which of the following is a secondary air pollutant? Sulfur trioxide. Which of the following is a physical agent of water pollution? Particulates. Radioactive bacteria, ये सब biological है, but यही है जो physical है। Which of the following is a not a symptom of toxicity? Toxicity का इनमें से कौन सा symptom है? Releasing ionic radiation, ये नहीं है। Which of the following is a non-biological treatment of waste? Conditioning repeated है, लगून वगैरह। Which of the following is not a part of organic waste? Plastics is not organic waste. बहुत बेकार सवाल। Which of the following is not a benefit of recycling of waste? It does not pollute the environment. Exactly. Inter government panel और climate change IPC was stabilized, ये भी repeated है, अभी तो पढ़ा था 1988 में। IPC UN और WMO भी कहा जाता है इसे, उन्होंने बनाया था। Ozone is found in stratosphere, ऊपर पढ़ा था। pH of unpolluted water is 5.7, ऊपर पढ़ा था, रिपीटेड है भाई। Which of the following amendment made the protest 42nd amendment, ऊपर पढ़ाया था। 42nd amendment पढ़ाया था ना, ऊपर नहीं पढ़ाया, बताओ। इसके अंदर 2 आर्टिकल थे, एक आर्टिकल था 51A-G का, और एक था आर्टिकल, कौन सा था, एक आर्टिकल और था, भूल गया यार, याद है। Convention on the control of transboundary movement of hazardous waste and their disposal is the best convention है ये। In Delhi, new vehicles should have pollution prevention mechanism compared to BS6 4th। दिल्ली NCR में 2020 से ये लागू हो गया था, कंपलसरी।
At the dawn of agriculture, about 8000 BC, the world population was somewhere around 5 million. Which one of the following term is not a part of WHO definition on health, psychological, mental है, social है, physical है. Which one of the following is not a geological hazard? Glacier advance. इसमें अर्थ धरती से कोई लेना देना नहीं है ग्लेशियर में. In which year Indian coastline experienced the most devastating tsunami in the world? 2004 में जो सुनामी आई थी, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा. उसके बारे में पढ़ोगे तो दिल बहल जाएगा, दहल जाएगा. Which of the following is not one of the three major views on nature? Indian. Western है, Eastern है, Semitic है, Indian नहीं है. Which of the following is not a category of environmental equity? The correct answer is psychological. I know center and work in the area of renewable energy and environment option. Finally हम आ चुके हैं अपने लास्ट ईयर के लास्ट दिसंबर के 2050 के क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन और फिर हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. कैन यू बिलीव मैन, 300 प्लस क्वेश्चंस. वाओ. दोनों ने भाई बहन भाई और भाई ने साथ में कर लिया हमने. हाँ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द टाइटल ऑफ ब्रुनेल कमीशन रिपोर्ट इज आर कॉमन फ्यूचर. देखा, रिपीटेड. ये रिपीट हर बार रिपीट हो रहा है, हर बार. ये क्वेश्चन कितना आसान. द मेन गोल आर द हाउ मेनी गोल. 17 गोल. पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बताओ. अब तो आप तो करते चले जाओ, इतने सारे पढ़ लिए. देखो, हु कॉइन्ड द डिटरमिनिज्म. फ्रेडरिक रिचर्ड. पढ़ाया था, ऊपर नहीं पढ़ाया था. लैंड कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज नोन एज लिथोस्फीयर. पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था. Chemosynthetic bacteria are autotrophs. कुछ होते हैं क्वेश्चन जो नहीं पढ़ाए होंगे. In ecological system, the intermediate community stage is known as Siri. बताया था कि दो के बीच में जो गैप होता है उसे Siri कहते हैं. In sulfuric cycle, the main sulfur reservoir is present in soil. मिट्टी. In which type of forest maple, beech and oak are found? ये भी ऊपर पढ़ाया था. Temperate deciduous forest में होते हैं maple, beech, oak. The organisms which are attached to stream are peripline कहते हैं, फिर peripline. In India, grassland ecosystems biomass peaks in the month of July and August. इंडिया में मानसून जुलाई अगस्त में ही होता है. दैट्स वाई. अब चल रहा है ये जो मौसम चल रहा है. एग्जाम्पल ऑफ लॉटिक सिस्टम इज रिवर. लॉटिक में फ्लोइंग रिवर आता है, रिवर आता है, लेक, पाउंड, स्वैम्पिंग, स्टैंडिंग वाटर. द सॉइल विच इज लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलिटी इज डेजर्ट सॉइल. Which of the following is not a soil conservation practice? Kul is not a soil conservation practice. It's a irrigation practice in Himachal Pradesh. ऊपर पढ़ाया था. Thinner particles in wastewater can be made to settle by using caustic soda. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कॉन्गुलेशन फ्लक्चुएशन के लिए caustic सोडा का यूज होता है, जिससे फाइन पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वी यूज caustic सोडा. Which of the following is not achieved by addition of manures? Decrease in soil salinity. मैन्योर से सॉइल की जो क्वांटिटी होती है, वाटर रिटेंशन, एग्रीकल्चर इंप्रूव होती है, पर सैलिनिटी कम हो जाती है. दैट्स व्हाई डिक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी. क्रॉन फायर टेक प्लेस इन डेंस फॉरेस्ट. डेंस घने जंगल, ऊपर रिपीटेड है. In which of the following trees forest does not play a significant role? Regeneration of carbon dioxide, repeated है. Which of the following is an economic significance of forest deriving product to be used as insect? ये भी repeated है. Which of the following species are highest in number on the earth? Insect, bacteria, insects. ये भी repeated है. वाह, repeat हो रहे हैं ना. In which of the following biographic region of India species are known as their extraordinary ecological expectation? Trans Himalaya, repeated है. Plantocommons are spinodromes are found in the Western Ghats. ये repeated. ये दोनों इंडियन वेस्टर्न घाट्स के ही एंडेमिक साइट्स. Which of the following is not correct? Okay. Extremely rich in species, high endemism है, under constant threat है, cover 5% of earth surface. नहीं, ये 8% सरफेस कवर करती है अर्थ का. Which of the following is a conventional source of energy? बच्चा पढ़ा के थक गया, रिपीटेड है. 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं भाई. The most suitable fuel for फ्यूल सेल इज, ये भी पढ़ाया था. हाइड्रोजन पढ़ाया था. द फर्स्ट टाइलर एनर्जी प्लांट, ये भी पढ़ाया था. बताओ नहीं पढ़ाया क्या? विश्व में केरला के अंदर. स्लज गैस लार्जली कंजेस्ट मीथेन, ये भी रिपीटेड है. 3 से 4 रिपीटेड लगातार. द फॉलोइंग इन्वेसिव स्पीसीज कॉज स्किन एलर्जी, ये भी पढ़ाया था. कॉन्ग्लिक वीड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन पैसेंजर पिंगन, ये भी पढ़ाया था. द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर फ्यूल सेल इज, फिर से रिपीट.
अरे ये मुझे लग रहा है, हाँ ये पेज रिपीट हो गया यहाँ पे छोड़ दो आप ये। हाँ, which of the following is not a part of commercial hunting? while ऐसे पढ़ाया था, which of the following is an in situ conservation method in national parks? ये भी पढ़ाया था। which of the following is a predominant indoor pollutant? radon, ये भी पढ़ा है, ये नहीं पढ़ाया शायद। which of the following is an secondary pollutant? ये पढ़ाया था शायद, ओजोन। the chemical which was responsible for भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये भी पढ़ाया था, methyl formamide। MPN test is used is detected, MPN test is detected E coil। which of the following is a physical treatment of waste? conditioning पढ़ाया था। which of the following is an excellent method of waste management? incineration, ये भी पढ़ाया था। इंडस्ट्रियल में जो वेस्ट जाकर वॉल्यूम 90% तक कम किया जाता है, उससे वेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा का पूरा। 37 which of the following is not a technological use for sludge processing? लगूनिंग is not। स्लज प्रोसेसिंग में डिजिशन आते हैं, कंडीशनिंग आती है, सॉलिडिफिकेशन भी होती है, बट लगूनिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्लज गैस के लिए नहीं है। which of the following which of the following organism led to the formation of intergovernmental panel on climate change? is ये पढ़ाया था कि किसने वो करा था, WMO और यूनिप। सही है। which of the following is not one of the 8 mission of the national action plan on NAPCC? इसका नेशनल लिटरेसी मिशन, लिटरेसी से कोई मतलब नहीं था इनका। वाटर से था, मिशन से था, सस्टेनेबल से था। ओजन डे सेलिब्रेटेड इन 16 सितंबर पढ़ाया था। द प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल आर्टिकल, देखो ये भी, ये ऊपर पढ़ाया था ना कि आर्टिकल 51 ए के जी में है, और एक और था ना 48A, हाँ 48A, ये पढ़ाया था ऊपर, ये भी आ गया। फिर द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर इंडिजिनस स्पीसीज इन इंडिया? कैमल नहीं है इसके अंदर, लायन है, एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है। द काइटो प्रोटोकॉल डील्स विद ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ओके चलो चलो। द स्टडी ऑफ द कॉज और ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसीज इज नोन एज एडलॉर, ये चौथी बार रिपीट हो रहा है, चौथी बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज नॉट अ geological hazard? heat waves are not। tsunamis are also known as seismic waves, yes। silent valley is narrow valley of kunti river पढ़ाया था। which of the following views considers nature as mother and cannot be treated? kunti river के बाद हमारा इंडिया, इंडिया के अंदर ये चीज है। holding meeting in the remote location to minimize public participation is a producer inequality। लास्ट क्वेश्चन ऑफ RPYQ सीरीज, फिर हमारे सैंपल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू टुवर्ड्स नेचर वेयर प्रपोजल एज एन अल्टरनेटिव ऑफ डोमिनेशन? आंसर इज इकोफेमिनिज्म। इकोफेमिनिज्म कहता है नेचर और वुमेन दोनों का डोमिनेशन गलत है, ये एंथ्रोपोनेटिज्म का अल्टरनेटिव है और हार्मोनी की ही बात करता है। सो फाइनली गाइस, रात के 1:43 हो रहे हैं और हमने अपने पूरे PYQs खत्म कर दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने सैंपल पेपर की तरफ। मैं आपको 2 सैंपल पेपर करा देता हूँ सॉल्व्ड, और जो बचेंगे आपको खुद कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने 15 टॉपिक बताए थे उन्हीं से रिलेटेड डाले हैं मैंने। ओके हम चलते हैं। अब अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। green plants utilize dash percent of sun energy to prepare their food by the process of photosynthesis? 1%. which of the following is not an inorganic compound? carbohydrates। which is not a direct cause of deforestation? increasing population is not। which is not a direct cause of deforestation? और क्वेश्चन रिपीट हो गया थे कोई। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not a non conventional source of energy? oil energy is not। invasive species which cause skin allergies is congress weed, हमने ऊपर पढ़ा था। the first wildlife sanctuary in India is वेदांत बर्ड सेंचुरी, मेरे को पता नहीं है कहाँ पे है, बना बता देता। COD stand for chemical oxygen demand। so let's see, incitants are combusting organic substance in waste material to cover waste and heat। CFC can stay unchanged even for almost 100 years। which biome experience intense heat and strong wind with a great discreting action during April to June? desert biome। artificial inseminities can be beneficial in elephants, ऊपर पढ़ा था हमने। hills and cools are used in हिमाचल प्रदेश, पढ़ा था। UN कमिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके रेडी टू प्रमोट इंटेलिजेंस ऑफ एजेंडा 21, ये हमारा न्यू क्वेश्चन है, याद रखना। चिपको मूवमेंट इज मूवमेंट विच
all of the above, सत्याग्रह, non-violence, residence, activities, all of the above सभी है. Which of the following is a genetic disease? All of the ये भी है, ये भी है, ये सभी है. Which of the following scripture emphasizes on the preventing the questions? Question of A. The Charak Samhita. Which of the following statement is not too valid reason for the depletion of flora and fauna, grazing and fluid collection? Natural disasters such as hurricanes and floods are linked to secondary succession. The word environment comes from French word. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन 1973 में. हमने टाइगर को बचाना स्टार्ट किया था. विच एनिमल ड्रिंक्स वाटर प्रोडक्टिवली इन साइकोलॉजिकल रिलेशन? कैमल. Which of the following is not herbivorous? Wolf is not. Which is not true about tropical rainforest? It is not near to the equator. ये इक्वेटर से दूर है obviously. Which of the following cannot control soil erosion? Building dams and rivers. It's very obvious. Provisioning services involve production. The production of renewable sources. Which of the following product use energy because of temperature differences at various level? It's ocean thermal energy. Bamboo drip irrigation method are used in more ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट में यूज होते हैं. विच इज नॉट कॉमनली फाउंड इन इंडियन डेजर्ट. रॉक्सीविस पाइन ये नहीं पाए जाते. द 1922 अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डे जनवरी. इसे अर्थ समिट के साथ साथ वर्ल्ड समिट भी कहा जाता है. याद रखना. भोपाल टेस्ट वाज अ लीग इंडिपेंडेंस ऑन यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड. द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिवली डिस्ट्रक्शन इज एलिगेटर्स. नहीं, पैसेंजर पिजन्स. हाँ, एलिगेटर्स तो सेकंड नंबर पे आते हैं. अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो एलिगेटर पे क्लिक जाते. बट द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस. कार्बन भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है और दबाव. टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज 18. अब 18 हो चुके हैं. द मोस्ट स्टडीड ग्रुप इज बर्ड्स एंड मैमल्स. सो सी ऑप्शन करेक्ट. TDS मेजर मतलब D. The dissolved combining content of all inorganic blood substances, molecular ionized or microgranular spent, which is not involved in waste management, pollution reduction. In the international convention held in Vienna in March itna, where there was an international agreement which is called Montreal Protocol. When was the Department of Environment was established in India? 1980. Which is not an economic impact of drought? Soil erosion is not. Which of the following is responsible for turning yellow Taj Mahal? It's sulfur dioxide. Namak. Noise pollution has been inserted pollution in area in Act 1987. Which of the following describe about the benefit of trees? The Vara Purans. The World Conservation Monitoring Center UK has identified 21 hotspots. ऊपर पढ़ा था. What is ecoton? Ecoton मतलब it denotes a mosaic boundaries or integration zone between two more homogeneous units. The 21st session of the Conference of the Parties COP21 held in Paris. Formulation of hole in ozone is maximum in Antarctica. Which of the following is true about Buddhism? सभी ट्रू है हमारे. ये भी. साइलेंट वैली, नैरो वैली, कुंती रिवर हमने पढ़ा था. फाइनली पूरा सैंपल पेपर सॉल्व हो गया. तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, बिकॉज अब सैंपल पेपर में मैंने सॉल्व तो दिए, मैंने इसके साथ में इनके आंसर लिखे हुए हैं नीचे, आप देखोगे ना. तो मैंने हर एक क्वेश्चन के आंसर मैंने जानबूझ के इसमें नीचे थे. देखो, आप हर जगह देखोगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे. तो आप कुछ नहीं करना, आपको ये सैंपल पेपर क्या करना है, अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं. सॉल्व इन द सेंस अच्छे से देख लेना, मतलब एक बार कि हाँ ये है. ये आप 100-150 क्वेश्चन देख जाओगे ना, क्योंकि न्यू है. अब क्या होगा, पीवाईक्यू तो हर कोई बच्चा करता है, और पीवाईक्यू 100% रिपीट नहीं होते. पीवाईक्यू से ज्यादा हो जाएंगे, 15-20 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा. बट न्यू क्वेश्चन आपको करने तो पड़ेंगे. घुमा फिरा के देखो, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपने ऊपर देखा होगा कि कम से कम भी हर पेपर के अंदर उसका आंसर है, हर पेपर के अंदर उसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन है. तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से करके जाओ. जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन आपके मैंने 3 सैंपल पेपर दिए हैं, 50 क्वेश्चन एक में, तो 5 के 15, 150 क्वेश्चन है. ज्यादा नहीं है, बस 150 क्वेश्चन है. ये भी कर जाओगे ना आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से पास हो जाओगे, गारंटी ले लो मेरी आप. सो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. मैं एक बार आंसर यहाँ पे मार्क इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इजीली आंसर मिल जाए, कुछ ना लगे कि हाँ भाई आंसर कहाँ पे है, ये कहाँ पे है. इसलिए मैंने सोचा एक बार मार्क कर दूँ. तब तक मैं आपसे थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ कि आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. मैं सच बताऊँ, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था. मेरे को व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चों के टेक्स्ट आए कि आप प्लीज़ MCQ की वीडियो बना दो, कुछ भी कर दो, बस प्लीज़ हमें पास करा दो. हमारी कुछ बच्चों के तो बैक भी है. 3 से 4 बच्चों जिनसे बात हुई थी वो कह रहे थे भैया हमारा तो बैक आ गया. बट इसमें पता है क्या है, आपको नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको जितना मर्जी आप उतना अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, 50 के 50 करके आना. एक भी छोड़ना मत. अगर
कोई नहीं आ रहा फिर उसमें तुक्का मारना, किसी से आसपास पूछ लेना, मतलब इतनी सिक्योरिटी मतलब इतना वो तो होता नहीं है, तो आप किसी से पूछ लोगे तो क्या पता कोई बता दे। सो दैट्स वाई आप पूरा ट्राई करना कि पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, अभी कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जितना आता है उसका करो, जो नहीं आता वो भी करो पूछताछ के किसी से। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये भी अच्छे से कर लिया ना तो आप इजीली पास हो जाओगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे को व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर देना कि आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। नंबर है आपका मेरा 9717132474। मैं पीडीएफ आपको वहाँ से यहाँ पे दे दूंगा। ऐसे सैम्पल पेपर 3 है, इसके भी ऐसे ही आंसर नीचे लिखे हुए हैं, इसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये पीडीएफ आप सॉल्व ले लेना मेरे से, अनसॉल्व ले लेना और एक बार खुद करना। अभी आपके पास कितने दिन, आपके पास अभी पूरा सैटरडे है, पूरा संडे है, पूरा मंडे है, आपके पास 3 दिन है। अगर 3 दिन में आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया और 2 बार खुद से ये पीडीएफ सॉल्व कर लेना, इसके बाद कुछ मत देखना। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अगर ये भी बोले ना यूट्यूब पे आके कि ये रॉ क्वेश्चन पेपर पूरे क्वेश्चन यहीं से 100% यहीं से, ऐसा कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा 70 to 80% फंस जाता है, बट पूरा 100% किसी का नहीं फंसता, बिकॉज हम एग्जामिनर नहीं है, हम होते तो बात ही कुछ और होती। तो दैट्स वाई आप किसी की वीडियो पे बिलीव मत करना। थंबनेल से आजकल बहुत चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं कि थंबनेल देख के हमारा दिमाग पलट जाता है कि वीडियो के अंदर क्या होगा, होता कुछ नहीं है। दैट्स वाई आप ट्राई करना कि अपने आप को एक तरह से मतलब डिटैच रखो कि अब ये पढ़ लिया, बस इतना पढ़ लिया काफ़ी है। अब ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा बर्डन आएगा दिमाग पे, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। मेरे खुद इसमें मेरे शायद इसमें 36 से 37 मार्क्स थे लास्ट ईयर। मैं भी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, अगर आपको नहीं पता मैं भी बीकॉम एफ कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ अपनी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम में हूँ मैं भी। सो आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और इसके एग्जाम के बाद मैं एक विपास की वीडियो भी लानी है मेरे को सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए, वो मैं कल देखता हूँ। अभी तो 2 बज रहे हैं, मैं अभी सो जाऊंगा इस वीडियो को अपलोड करके। सो आई होप कि आपको कल मिल जाए वो ये वीडियो, तो आपको मिल ही जाएगी, सुबह तक तो मिल ही जाएगी यार किसी ना किसी उस पर। ओके, साइलेंट वैली इज नर वैली ऑफ कुंठी रिवर, ये सब पढ़ा हुआ है हमने। जो तो फॉलोइंग डू नॉट कमेंट प्लांट्स, सब पढ़ा हुआ है, सब हमने पढ़ लिया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दी। होमवर्क में मैंने आपको 2 सैम्पल पेपर होमवर्क में दिए हैं, आपको इनके अच्छे से पढ़ना है। एक एक आंसर मैंने मार्क कर दिया है, मार्क ऑलरेडी मैंने दिए इसमें दिए हुए थे, तो आपको उसमें ज़्यादा ढूंढने की चिंता तो है नहीं। सो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप मेरे को प्लीज़ बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक, मैं देखता हूँ कि 98% जो बंदे मेरी वीडियो देखते हैं वो अनसब्सक्राइब होते हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं। सो मेरा आपसे इंतजार है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे 500 सब्सक्राइबर बहुत पास हैं। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप यहाँ तक मेरी बात सुन रहे तो आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सुना। थैंक्स अ लॉट। मैं ट्राई करूंगा ऐसे आपकी नई नई चीज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। सो हम वीडियो को एंड करते हैं, एक बार हम ऊपर चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। 74 पेजेस का एक पीडीएफ हो चुका है, हमने पूरा एक एक चीज़ पढ़ी, मैंने आपको एक एक चीज़ पढ़ाई, एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई बताई। ये सारे वही टॉपिक है जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू आए हैं। तो किसी बच्चों को ऐसा होगी मेरे को ये पढ़ने हैं, तो आप इनको चैट जीपीटी से क्लियर कर लेना, या किसी से भी जैसे ये 17 के 17 देख के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हमने देखा बहुत सारी चीज़ें, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ओजोन से, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से, एसडीजी से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, सर कार्बन फुटप्रिंट से, ये 17 देख के जाना है ना। ये सारे क्वेश्चन आए, मैंने बहुत ही मेहनत से, मैंने आपको यकीन नहीं करोगे, मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाए थे, तब मैंने 15 टॉपिक निकाल दिए थे। और मैंने सोचा था कि मैं 6 तो आपको ये 6 साल के पेपर करा दूंगा और 3 सैंपल पेपर करा दूंगा, बट मैंने 2 करा दिया, आपको 1 बचा है, वो आप खुद कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। सॉरी, 1 करा दिया, 2 बचे हैं। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो वीडियो में तो उसके लिए मेरे को हाथ जोड़ के माफ़ कर देना। मैं आप ही का भाई हूँ, आप ही का दोस्त हूँ, आप ही का साथी हूँ। कुछ भी हेल्प चाहिए हो मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है। किसी भी, अगर आपको अदर एजुकेशन से अलग भी मेरे से कोई हेल्प चाहिए ना, किसी भी तरह की, एनीथिंग लाइक, आप मेरे को एक छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के, जैसे भी कोई भी, अगर आप मेरी बहन ये चीज़ सुन रही है, आपको मेरे से किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो आप फील फ्री टू मैसेज मी, फील फ्री टू रीच आउट मी। मैं बहुत ईजिली अवेलेबल हूँ, बहुत जगह पे अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, बस टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मेरे को रीच कर सकते हो। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी आपको मेरे से, आई विल ट्राई माई 200% टू गिव यू दैट। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।